चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास गजब की क्लास। आज मेरी फेवरेट क्लास क्यों? आज की क्लास में हम सीखेंगे मल्टी बैगर कैसे बनते हैं। मल्टी बैगर कौन सा ग्रह बनाता है, किस टाइम फ्रेम में सेटअप करना, और कुछ चीजें। तो आज का टॉपिक है शनि देव। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लाइफ की। तो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी आएगी कल। तो क्यूएनए भी मैं पूरे यूट्यूब पे डालूंगा। क्यों? सनी मेरा फेवरेट। अब स्टार्ट हम कहां से करेंगे? सनी से। क्यों सनी से करेंगे? तो मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे ले चलता हूं। अब आपकी स्क्रीन पे मेरी दूसरी स्क्रीन दिख रही है। किस्मत बिजनेस वाला कुछ नया इनोवेट करते हैं। अब कोई भी चीज बनेगी कब? जब आपका सनी स्ट्रांग होगा। शेयर बाजार में अगर आप बड़े पैसा कमाना चाहते हो शेयर बाजार में, वो भी पोजिशनल, मतलब वरेन बफेट साहब, राकेश झुनझुनवाला, उस टाइप के बड़े आदमी बनना चाहते हो, वो सिर्फ सनी बना सकता है। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला आज का टॉपिक क्या है? सनी। बड़े पैसे लंबे समय में एक ही ग्रह बना सकता है, वो है शनि। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि शनि को छोटा नहीं समझा जाता। शनि वो है, आपकी किस्मत में नहीं लिखा होगा वो आपको दे देगा। और शनि वो ग्रह आपकी किस्मत में लिखा होगा वो आपसे छीन लेगा। इसीलिए हमने क्यों बोला आज का टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों फेवरेट है? मैं हमेशा बोलता हूं, किस्मत होती नहीं, किस्मत बनानी पड़ती है। तो आज हम सीखेंगे क्लास में वाव पैटर्न सीक्रेट। मतलब आप किस किस्मत से बड़े पैसे कमा सकते हो। और मैंने क्या बोला? शनि ही वो ग्रह है जो आपको सबसे बड़ा पैसा देगा। राकेश झुनझुनवाला, वरेन बफेट, डॉली खन्ना, जितने भी बड़े नाम हैं जिन्होंने रियल में शेयर बाजार में पैसा कमाया है, वो सबका शनि स्ट्रांग होगा। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आपका शनि स्ट्रांग होना जरूरी है। शनि वो चीज है जो आपको स्थायित्व देता है। मतलब कंटिन्यू अमीर बनाना। एक बार अमीर कोई भी बन सकता है, लेकिन अमीर बने रहना वो डिसाइड करता है शनि। तो इसीलिए हमने क्यों बोला कि आज का टॉपिक गजब का है। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। कहते हैं ना, किस्मत भी बदल सकती है कर्म से। कर्म बोले तो मेहनत, और मेहनत बोले तो शनि। इसीलिए किस्मत बदलने का पूरा पावर होता है शनि को। शनि न्यायाधीश है। आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे आपको बुरा फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मैं हमेशा कहता हूं, कहीं ना कहीं से शुरुआत कर दो। शुरुआत हमेशा छोटी करो और फिर धीरे धीरे उसमें चीजें बड़ी करो। तो कैसे करना? आज की क्लास में हम बहुत से टॉपिक सीखेंगे। अब मेहनत कैसे करना? कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी है कि आज अच्छा करो। लोग गलती क्या करते हैं? या तो पास्ट में रहेंगे, या प्रेजेंट में रहेंगे, या फ्यूचर में। तीनों जगह एक साथ नहीं रह सकते। तो 90% जितने भी लोग फेल्योर हैं, वो फेल्योर क्यों है? क्योंकि वो पास्ट में रहते हैं, और आधे लोग फ्यूचर में रहते हैं। मतलब पास्ट की यादों में खोए हुए।
क्योंकि मैंने दोनों किरदार निभा चुका हूं। क्यों? मैं अपनी लाइफ में जब 10 साल अनसक्सेस था, तो मैं पास्ट में जीता था। बाद में मैं जब बॉम्बे था, मैं फ्यूचर में जीता था। और प्रेजेंट में मैं प्रेजेंट पे जीता हूं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जो पास्ट में जीता है और जो फ्यूचर में जीता है, वो हमेशा बर्बाद होता है। क्यों? पास्ट में रहेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, और फ्यूचर में रहेगा तो उसे रोज टेंशन रहेगी। आज मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इतना पैसा चाहिए, भविष्य के लिए ये चाहिए, दुनिया भर की चीजें टेंशन। लेकिन आज अगर आप वर्तमान में रहते हो, आज आपके पास क्या है, आज आप क्या कर सकते हो, वो सारा डिसाइड करेगा सन। क्योंकि जो आप मेहनत करोगे, वो पास्ट में कभी नहीं कर सकते। जो आप मेहनत करोगे, वो फ्यूचर में कभी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने क्यों बोला, किस्मत बदलने का जितना भी पावर है, वो शनि के पास है। आज आप जो मेहनत करोगे, वही भविष्य में रिजल्ट देगी। इसीलिए मैंने क्यों बोला, लक सेक्टर में मैंने क्या पढ़ाया था, सर 500 5000 जैसा आपका बजट, हर महीना लगाओ, और उसे जिंदगी भर मत बेचो। मान लो आपका बजट ज्यादा नहीं है, हर महीना 500 रुपए की एसआईपी कर दो। अगर आपका बजट 1000 रुपए है, 1000 रुपए कर दो। 2000 है, 2000 कर दो। पर उसे जिंदगी भर बेचना नहीं। इसीलिए मैंने बोला, मल्टी बैगर बनेंगे कैसे, जब आप लंबे समय पे रखोगे। अब इसको कैसे करना, आज हम इसी की कुछ बातें करेंगे। कुछ बातें पेड स्टूडेंट के समझ में आएगी, बाकी के समझ में नहीं आएगी। क्यों? आज का टॉपिक ही सनी है, इसलिए। क्यों? अभी मैंने क्या बोला, अगर आपको मनी बनाना है, आप पास्ट में जाकर और फ्यूचर में जाकर कभी नहीं बना सकते, प्रेजेंट में रहकर ही बना सकते हो। इसीलिए मैंने क्यों बोला, आप जो आज प्रेजेंट में इन्वेस्ट करोगे, वही फ्यूचर बनाएगा। लेकिन सारा काम फ्यूचर में नहीं हो रहा, आज हो रहा है। आपको अपने खर्चे बचाकर आज जिस जगह हो, वहां से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लोग गलती क्या करते, एक दिन से ज्यादा सोच नहीं पाते, 2 दिन से ज्यादा सोच नहीं पाते, बड़ी फिल्म तो सोचते नहीं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, तो आपको मनी ट्री फार्मूला बनाना पड़ेगा। आने वाले समय में आप मनी ट्री फार्मूला सीखोगे। सिंपल मैं बता देता हूं। एम बोले तो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, ओ बोले तो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट सर्विस, एन मतलब नथिंग डाइंग, ई मतलब इंप्लॉय रेजिस्टेंस, वाई मतलब हिल्ड, टी मतलब ट्रेंड, आर मतलब रेसिडेंशियल इनकम, ई मतलब एसेंशियल, ई आवश्यक। मतलब आप जो भी काम करोगे, अगर ये 9 फार्मूले काम करेंगे तब पैसा कमा पाओगे। तो वो सब पैसे टिकाने का काम जो होता है, वो सनी करता है। तो आने वाले समय में जब हम पढ़ेंगे मनी ट्री, तब हम बात करेंगे। अब सनी क्यों इंपॉर्टेंस, चीज दो होती है, एक प्राइज और एक वैल्यू। प्राइज जो आप पे करते हो, और वैल्यू जो आप पाते हो रिटर्न में। प्राइज हर कोई बता सकता है, वैल्यू कोई नहीं बता सकता। क्योंकि वैल्यू आप फील करोगे। सपोज, उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं, राकेश जी 5000 रुपये फीस देते हो, यहां जितने लोग बैठे 5000 रुपये फीस दे रहे हो, बस समझेगा। और सेम क्लास यूट्यूब पे फ्री आ रही, बस समझेगा। अब आधे लोग बोलेंगे, सर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। तो राकेश जी इस पे क्या बोलना? सर 1 to 1 जो पर्सनल लेवल पे जो हो सकता है ना सर, वो कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। नहीं नहीं, आप 5000 देते हो, और आज जी। की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे फ्री आ रही है। मतलब अभी राइट सर। जो प्लेनेंट है, उस लगभग 90% जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, वो सब अपलोड हो रहा है। आप तो चलो 5000 दे रहे हो, बाकी जितने भी यहां बैठे हैं, सब 5000 दे रहे हैं। ना इंसाफी हो गई ना। अब इसके बारे में कुछ बोलो, तो बस। मैं बोलूँ सर, सॉरी। नहीं, वरना मैडम आप इस क्लास की नहीं हो। आपको तो मैं इंटर कर दिया हूं, क्योंकि आप 10 बजे वाली क्लास की हो। ये तो आप आ गए हो, मैं इंटर कर दिया हूं। इस क्लास तो में मैं जो बोलूँ। स्टूडेंट है, वो जैसे मैं बोनस देता रहता हूँ, इसलिए मैंने इंटर कर दिया। पहले जो लोग हैं इस क्लास के, वो बोले, बाद में आपको भी मौका दूंगा। तो मैं बताइए। बोलूँ।
बताइए। सर, जो हम लोग क्यूएनए कर पाते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछ पाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और बहुत सारी लर्निंग तो आप सबको देते हो, पर ये जो स्पेशल ट्रिक्स होती है, मतलब बेसिक लर्निंग के ऊपर जो आप बिल्कुल एंड ट्रिक्स बताते हैं, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन सब बताते हैं, वो सारी चीजें नहीं आती यूट्यूब पे। वो मतलब वो एक तरीके की डायरेक्ट लर्निंग है, वो हमेशा बोनस ही हो जाता है। जी। और कोई आंसर मैं अभी बताऊंगा। सर मैं बस ये कहना चाहता हूँ सर। सर, आप हो सर हमारी वैल्यू। सर यूट्यूब में ना आपको एक्सेस नहीं है। वो लोग आपको एक्सेस नहीं कर सकते, हमारे पास आप हो सर, आप ही हमारी वैल्यू। आप एकदम सही जगह पहुंचे। अभी मैंने क्या बोला, अगर मैं 30 दिन पढ़ा रहा हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की क्लास फ्री लाऊंगा, और उसमें भी जमीन आसमान का अंतर पैदा करूंगा। जमीन आसमान का अंतर क्यों पैदा करूंगा, उसके मैं क्यूएनए कभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और आधी चीजें होती है क्यूएनए, क्योंकि पॉइंट आपको किताबों में मिल जाएगा। अब इसीलिए मैंने क्यों बोला, प्राइज और वैल्यू में बस उतना ही अंतर है। प्राइज और वैल्यू में इतना ही अंतर है। मैं 10 दिन क्यों फ्री में डाल देता हूं, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मैं जब सीखना चाहता था तो कोई सिखाने वाला नहीं था। उस जमाने में तो यूट्यूब था ही नहीं। उस जमाने में नेट बड़ा महंगा था, गूगल से सब चीजें सर्च होती थी। तो इसीलिए हमने, मेरा हमेशा से रूल है कि मैं अपने कंटेंट का लगभग 40% मैं हमेशा फ्री रखूंगा। पर फ्री रखूंगा, पर हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? कल जैसे शुक्र के बारे में मैं पढ़ाया था, तो 2 घंटे का वीडियो था, आज मैं 2 बार सुना खुद। जबकि मैंने ही बोला है, मैं 2 बार सुनाऊं। क्यों सुनाऊं? क्योंकि जो गणेशा बताता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो मेरे कंटेंट से बाहर का होता है, मतलब जो मैं टॉपिक कभी पढ़ाया नहीं होता। तो जैसे ग्रुप का फायदा क्या, आज मैंने 6 बजे का स्क्रीनशॉट डाला था। अब राहुल जी नए आए थे तो वो पूछ रहे थे सर ये क्या है। अब हिमकांत जी ले लो, 1 मिनट। अभी हमने क्या बोला कि हिमकांत जी समझ गए। कोई बताएगा वो क्या था हिमकांत जी के अलावा? सर 6 बजे हमें शुक्र से जो भी हमें लाइफ में चाहिए वो मांगना है सर। तो सर आज मैंने देखो, 6 बजे का जो सवेरे का लोग भी वीडियो अलार्म रखा नहीं था और देखे होंगे, शाम का भी रखा था। जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, किस पार्ट में मैंने बोला मुझे नहीं पता, कि आगे बोला पीछे बोला कहाँ बोला मुझे नहीं पता। तो मैं जब पहली बार सुना तो मैं अपनी डायरी में नोट किया, ये टॉपिक आज तक कभी नहीं पढ़ाया। मतलब अभी तक मुझे 3 साल हो गए, ये टॉपिक मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया। इसीलिए मैं हर चीज खुद करता हूं। तो मैंने क्या बोला, 6 बजे का स्क्रीनशॉट, मतलब जो आप विश मांग रहे हो उस विश मांग लो और 6 बजे का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये नया टॉपिक था, बात समझेगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, यूट्यूब वीडियो 2 घंटे का था शुक्र का, और शुक्र बोले तो बड़ा पैसा। तो जिसका शुक्र अच्छा होगा उसे रिजल्ट 500 गुना मिलेगा। जिसका शुक्र अच्छा भी नहीं होगा ना, उसको 50% मिलेगा। भैया 50% तो मिलेगा, और शेयर बाजार में 50% की बहुत कीमत होती है। 500% की जितनी कीमत होती है, 50 भी बहुत होता है। तो इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, आज हमने लाइफ में डाल दिया। तो इसीलिए मैंने बोला, आधे लोग उस टॉपिक को समझ ही नहीं पाएंगे जो पेड स्टूडेंट है। क्यों? वो कंफ्यूज हो जाएंगे प्राइज और वैल्यू में, कि 6 बजे तो आता ही है, पर वो अभी 6 बजे क्यों लिया गया? क्योंकि कल की क्लास में क्या बताया था, शुक्र उच्च का चल रहा है, और बड़ा पैसा, लग्जरी पैसा शुक्र देगा, हमेशा नहीं करेगा। जब भी शुक्र 12 2, मैंने कई बार 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 बोला, 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, बाकी राशियों में शुक्र होगा तो ये काम नहीं करेगा फार्मूला 6 बजे सुबह शाम का। तो आधे लोग क्या होंगे, जो नहीं जानेंगे, जो सिर्फ प्राइज पे अटके रहेंगे, वो 12 महीना 6 बजे सोचेंगे, और पता चला जिस समय ये फार्मूला काम ही नहीं करेगा उस समय ये फार्मूला करेंगे। तो पेड और फ्री में अंतर यही है। अगर पेड वर्जन वाला होगा तो वो लाइव क्लास में आएगा तो वो डायरेक्ट लिखेगा।
जैसे मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कैमरा ऑन होना जरूरी होता है मेरी क्लास में। अब यहाँ पे हरीश जी का कैमरा ऑफ है, हरगोविंद जी का ऑफ है, राहुल जी तो चलो नए हैं, राहुल जी कैमरा ऑन कर लेना, अतीश जी, मनतेज जी। तो अभी मैंने क्या बोला, सनी न्यायाधीश होता है। तो मैं क्या करता हूँ, बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, दिल का बड़ा अच्छा हूं, दिमाग का बड़ा खड़ूस हूं। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि अभी कुछ चीजें मैं छोड़ रहा हूं। छोड़ क्यों रहा हूं, कि भैया वीडियो आप रखो, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? वीडियो जब आप होगा, आपका सर मैं दिमाग और बाइक दिल कहीं बाइक और चला रहेगा। रहा हूँ सर। सर मैं सर बाइक मैं चला रहा हूँ बाहर हूँ इसीलिए थोड़ा। आप कर रहा चलिए हूँ। आप कर लीजिए। सर आप, मैं बाहर हूँ थोड़ा। हाँ आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अतीश सर जी, मैं अतीश जी ने तो बाइक बताया चला है। रहा हूँ। नहीं नहीं कोई बाइक बात चला नहीं। रहा हूँ। नहीं नहीं, अनम्यूट आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैंने क्या बताया, अगर आपका कैमरा ऑन होता है तो आपका फोकस होता है। मैं किसी भी पेड क्लास में जाता हूं तो मेरा कैमरा हमेशा ऑन रहता है। अगर मैं बिजी हूं तो मैं क्लास छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ देता हूं? क्योंकि फिर मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो जब आप कोई चीज करते हो, फोकस, तो फोकस देता है सनी। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, राकेश झुनझुनवाला बनना है, वरेन बफेट बनना है, वो हमेशा फोकस पर काम करते हैं, विजन पे काम करते हैं। वो प्राइज एक्शन देखकर कोई शेयर नहीं लेते कि आज ये शेयर 2000 का है, ये 500 का है, ये 10 रुपए का है, ये 20 रुपए का। हम लोग क्या करते, सर 10 रुपए का है, पेनी शेयर खरीद लो। हम कभी बिजनेस नहीं देखते, हम कभी फोकस नहीं करते। तो सनी आपको फोकस करना सिखाता है, विजन देना सिखाता है। तो जब भी आप बड़े इन्वेस्टर देखोगे, वो कभी भी प्राइस की बातें नहीं करते कि ये शेयर 200 रुपए का है कि 500 रुपए का। वो हमेशा विजन पे काम करेंगे कि ये बिजनेस 10 साल बाद क्या होगा। वो कभी भी 2 साल की बातें नहीं करेंगे। इसीलिए हमने क्यों बोला, शनि एक ऐसा ग्रह है जो मल्टी बैगर बनाता है, मतलब पैसे को कई गुना। अब कैसे बनाता है, इसीलिए मैंने क्यों बोला आज का टॉपिक पैड वाले ज्यादा समझेंगे। क्यों? प्राइज जो आप देते हो, वैल्यू जो आप पाते हो। ये डायलॉग किसका है? वरेन बफेट साहब का। वरेन बफेट साहब क्या बोलते हैं, आप जो पैसा दे रहे हो वो है प्राइज। प्राइज कुछ भी हो सकती है, प्राइज फिक्स होगी कि शेयर 100 रुपए का है, 200 रुपए का, 500 रुपए का। लेकिन वैल्यू अनलिमिटेड हो सकती है। और वैल्यू कब मिलेगी, जब आप उतने लंबे समय रहोगे। जैसे अभी हमने क्यों बोला, डॉक्टर साहब 3 साल पुराने हैं, उनकी वैल्यू अलग रहेगी। बात समझेगा? हिमकांत जी पुराने बैच के हैं, 3 साल के, उनकी वैल्यू हमेशा अलग रहेगी। राकेश जी 6 महीने, उनकी वैल्यू अलग रहेगी। पर एक दिन वो भी तो 3 साल के हो जाएंगे, तो वैल्यू तो वक्त के साथ बढ़ जाएगी ना। अगर आप कंटिन्यू हो तो एक अलग वैल्यू होगी। बात समझ मेरी बात? तो वैल्यू एक ऐसी चीज है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसे आप सिर्फ फील कर सकते हो। प्राइस को आप बोल सकते हो, वैल्यू को आप कभी बोल नहीं सकते। वैल्यू का उदाहरण, माता पिता, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, आप उसकी वैल्यू कभी जिंदगी में निकाल ही नहीं सकते। समझ मेरी बात? गर्लफ्रेंड की वैल्यू निकाल लोगे कि गर्लफ्रेंड कितना पैसा मांगती है, या पैसा नहीं होता तो वो कैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि गर्लफ्रेंड होगी, आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, आपको छोड़ देगी और सीधे मुंह पे बोल देगी, तेरे पास पैसा नहीं, मैं दूसरे के पास जा रही हूं। पहली अपनी औकात रख। पर माँ बाप कभी नहीं बोलेंगे, माँ बाप वैल्यू है। और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वो प्राइज है, वो कभी भी बदल सकती है। वैल्यू वो होती है जो हमेशा रहती है, मतलब आप उसको कभी भी पैसों में सेट नहीं कर सकते। और वैल्यू टाइम के साथ बनती है। क्यों? माता पिता का उदाहरण क्यों दे रहा हूं, जब आप छोटे होते हो तो माता पिता दिन भर ध्यान देते हैं। फिर धीरे धीरे बड़े होते हो तो माता पिता का मेन रोल क्या होता है, आपको आत्मनिर्भर बनाना। तो वो उसमें खुद बोलते हैं आप खुद स्कूल जाओ, खुद होमवर्क करो। तो वो टीचर रखते हैं। पहले बच्चा होता है तो वो खुद पढ़ाते हैं, बाद में उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक टीचर रखते हैं। फिर धीरे धीरे अलग अलग स्टेप में वो वैल्यू जो देते हैं वो अलग अलग अंदाज में देते हैं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, वैल्यू है
आपके माता पिता, और प्राइज है आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो वक्त के साथ बदल जाएगी। माता पिता कभी नहीं बदलेंगे, उनका प्यार जो पहले था वो वक्त के साथ हमेशा बढ़ेगा। आप और हम समझे या ना समझे, वो है। तो वैल्यू वो चीज है जो अनलिमिटेड है। जैसे अभी मैंने क्या बोला, लक्स सेक्टर पे 500 रुपए लगाओ, जो जो आपका लक्स सेक्टर। अब आप किसमें वैल्यू देख रहे हो वो आप सोचोगे। जैसे आपके लक्स सेक्टर में ऑटो है, जरूरी नहीं मारुति लो। आप कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हो, या कौन सा आपको लग रहा है भविष्य बढ़ सकता है, आप उस चीज पे दाव करोगे वैल्यू। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला किस्मत सुपरस्टार। कोई भी इंसान सुपरस्टार तभी बन सकता है जब उसका शनि देश शुक्र होगा, तो वो सुपरस्टार बनेगा। लेकिन सुपरस्टार बने रहना लगातार, वो डिसाइड करता है शनि। शनि मतलब स्थायित्व। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, अगर आप लक्स सेक्टर पढ़े हो, जो मैं पहले लेवल पे पढ़ाता हूं, 200 बार पढ़ा चुका हूं, उसमें भी स्टार्टिंग शनि होती है। कैसे होती है, चलो देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहां पे लक्स सेक्टर पे पहला नंबर क्या है, SU10। SU10 मतलब मकर राशि, और मकर राशि का मालिक शनि, अर्थात किस्मत भी शुरू होती है शनि से। ये देखो 21 दिसंबर है, 1 जनवरी तो नहीं है ना। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन 21 तारीख के आसपास 10 नंबर पे आता है। तो वो बनाते वक्त सूर्य जब 10 नंबर पे आता है, वो स्टार्ट होती है किस्मत एस्ट्रोलॉजी, लक से। अब अगर आप अगला पार्ट जाओगे, SU11 मतलब दूसरी स्थायित्व वाली किस्मत, 11 नंबर मतलब शनि। देखो किस्मत की शुरुआत ही हो रही है शनि से, एक बार नहीं 2 बार। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जब आप मल्टीबैगर बनाओगे तो शनि का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। अब आप देखो, लोग बोलते हैं शनि खराब। आप लोगों ने तो लोसो ग्रिड पढ़ा है। लोसो ग्रिड मतलब 8 नंबर बोले तो क्या होता है, ज्ञान। अगर आपके पास कोई चीज का ज्ञान है तो आप कोई भी चीज बदल सकते हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, शेयर बाजार प्रिडिक्टेबल है। मैंने 200 तरीके बनाए। अब आपको जो पसंद आए सर उस पे काम करो। मैं जब सिखाता हूं तो क्या बोलता हूं, सीख सब लो और फिर 90 दिन प्रैक्टिस करो। जो चीज आपको अच्छी लगे, जो चीज आपको समझ में आए, उसको अप्लाई करो। मैं जो 200 चीजें सिखाऊंगा, वो 13 साल में मैंने उसको 90 दिन एक्सपेरिमेंट किया, और आज भी कर रहा हूं। जिससे मैं उसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 ला रहा हूं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो 100 में 70 बार जरूर काम करेगी। अगर आप साल में 12 महीने होते हैं, अगर आप 12 महीने सेम काम करोगे तो 8 बार सही निकलेगी। अगर आप ऑप्शन पे अप्लाई करोगे तो 4 दिन लेट, क्योंकि ऑप्शन में ऑपरेटर नाम की चिड़िया, ऑपरेटर कॉल पुट जीरो करेगा। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, बारीक कर थोड़ा तर पे डालो। अभी हमने क्या बोला कि जब भी आप चीजें करोगे तो हर जगह की शुरुआत शनि से होगी। शनि क्यों होगी, हम अभी समझ रहे हैं। क्योंकि आज हमने पहले क्या बोला, लोसो ग्रिड में 8 नंबर मतलब शनि। लोग बोलते हैं मोबाइल में 8 आ जाए तो किस्मत खराब होती है। कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो, कोई भी अगर शनि आ गया ना तो बोलेंगे सर बेकार। अब बताओ, शनि मेहनत देता है, शनि ज्ञान देता है, क्या खराब है। आधे लोग किताबी भाषा में बातें करते हैं, इसीलिए मैं किताबी भाषा नहीं मानता। क्यों, वो किताबों में जो देखे हैं वही बोलते। तो शनि क्या होता है, 2.5 साल में सक्सेस देता है। तो हर एक को सक्सेस क्या चाहिए, सर 1 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, 1 महीने में आ जाए। तो शनि 2.5 साल में देता है। और शनि जो सक्सेस देता है वो स्थायित्व देता है। और बाकी ग्रह जो देंगे सक्सेस, वो टेम्परली देंगे। टेम्परली बोले तो चंद्रमा 2.5 दिन, सूर्य 1 महीना, मंगल 45 दिन, बुध
1 महीना, राहु 18 महीना, शनि 2.5 साल। तो शनि जो देगा वो आपको परमानेंट देगा। और 2.5 साल तो कोई रुकना ही नहीं चाहता। अगर रेटें फंस गई शेयर बाजार में, तब आदमी 2.5 साल देता है। प्रॉफिट में कोई 2.5 साल रहता ही नहीं। तो हर कोई क्या बोलता है, शनि खराब। मेरे घर में भी शनि बोलेंगे खराब, शनि काला रंग खराब। जबकि मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। आपने बचपन में जिस जगह पढ़ा है, वो ब्लैक बोर्ड किस कलर का था? ब्लैक। आप जो जूते पहनते हो वो कौन सा है? ब्लैक। आप अगरबत्ती जो जलाते हो वो जनरली ब्लैक और ब्राउन होती है। कोयला जिससे पावर बनती है वो भी तो ब्लैक है। पर ब्लैक के कारण लोगों के दिमाग में क्या फीड है? ब्लैक खराब। क्यों? शनि का नाम आते ही डर। इसीलिए मैंने क्यों बोला, कोई सोचता नहीं है कि भैया ब्लैक एक ऐसा कलर है जिस पर हर कलर चढ़ जाएगा। ब्लैक के ऊपर आप कोई भी पेंटिंग कर सकते हो, चाहे रेड कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो ब्लैक कलर होता है बेसिक कलर। उस बेसिक कलर के ऊपर आप अपना कलर चढ़ाओ। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, आज जब हम पढ़ेंगे, लाइव भी पढ़ रहे हैं, शेयर भी पढ़ रहे हैं, और मल्टीबैगर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले शनि खराब दिमाग से निकाल दो। बस शनि धीरे धीरे काम करता है। तो शनि धीरे धीरे चलेगा। तो जिस हाउस में आपका शनि होगा, आप उसमें अगर 5 साल लगा दोगे, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो शनि आपकी जिस हाउस में है, उस हाउस में अगर आप 5 साल लगा दोगे, तो आप उस चीज के सुपरस्टार बन जाओगे परमानेंट। इसीलिए मैंने बोला 5 साल कोई देता ही नहीं। इसीलिए मैंने बोला अगर आपको मल्टीबैगर बनाना है, तो 5 साल सोचना सीखो प्लस में। चलिए, ये तो हो गया लोसो ग्रिड, शनि का मत। अब जादू, जादू, मैजिक। जादू और मैजिक में 8 नंबर ऐसा होता है, जब आप 8 नंबर लिखोगे तो उसमें डबल शून्य आता है। सब लोगों को पता है शून्य का पावर। अगर शून्य बाई तरफ लगता है कोई वैल्यू नहीं, अगर शून्य दाई तरफ लग जाए तो बहुत पावरफुल। और 8 नंबर अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। मतलब 8 का जो सिंबल है, उसको गूगल में सर्च करना, अनलिमिटेड सिंबल को रिप्रेजेंट करता है 8 को। थोड़ा सा अगर आप घुमा दोगे तो अनंत जिस चीज को प्रेजेंट किया जाता है वो 8। शनि क्या है? जज। भैया जज कोई भी बन जाएगा क्या? वकील तो हर कोई बन सकता है। जज बनने के लिए उसको दिल और दिमाग से मजबूत होना पड़ता है। क्यों? जज इमोशन में नहीं आता, जज सही फैसला लेता है। इसीलिए बोला शनि, अगर आप समझ गए तो शनि आपकी जिंदगी में जादू पैदा कर देगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला आज की क्लास आपकी लाइफ में बड़े मिरेकल करेंगे। अब आपका शनि जिस नंबर पे होगा, अगर आप उतने साल के लिए शेयर खरीद लोगे, आपकी किस्मत सुपरस्टार। मल्टी बैगर हर कोई अलग अलग साल में बनाएगा। इसीलिए मैंने बोला आप अपना शनि देखो किस राशि में, उतने साल में आप मल्टी बैगर बना पाओगे। तो कोई एक जन बता दे कि भैया किसका शनि किसमें है? सर मैं इम्कान, मेरा शनि 12वीं राशि में है। तो 12वीं राशि में, तो आपको 12 साल सोचोगे तो मल्टी बैगर बनेगा। मल्टी बैगर का मतलब राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, ये नहीं डबल तिबल, मतलब सुपर स्टार। डबल तिबल की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे राकेश झुनझुनवाला है, वॉरेन बफेट साहब है, अगर आप अपने लक सेक्टर पे उतने पैसे लगा लोगे तो। मेरा शनि कहां पे है? 6 नंबर। समझ रहे हो? 6 साल। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैंने आज तक बड़े बड़े मल्टी बैगर बनाए फास्ट। तो जिसका शनि एक होगा वो बड़ा जल्दी कर लेगा। पर कैसे करना, हम अभी इसको अच्छे से सीखेंगे। ये रेवती मैडम की सीट। अब ये जो ऑप्शन, बहुत से लोग बोलते हैं सर ऑप्शन पे अप्लाई करो। मैं 10,000 बार फेल ऑप्शन पे ही हूं। मेरी रेटें 2-3 दिन बाद आती है, तब तक ऑप्शन जीरो हो जाता है। इसीलिए मैं
ऑप्शन कभी नहीं पढ़ा था। ये जितनी प्रॉब्लम यहां दिख रही है, ये सब शनि देता है। इसको सॉल्व कब कर पाओगे? शनि के कारण। शनि के कारण। जैसे एक्सपायरी, अगर आपको एक्सपायरी करनी है तो एक्सपायरी पे मेहनत करनी पड़ेगी, टाइमिंग मेहनत करनी पड़ेगी, लेबल मेहनत करना पड़ेगा, ऑपरेटर मेहनत करना पड़ेगा, किस्मत मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? ये सब चीजें बदलती है, कोई चीज फिक्स है क्या? जैसे एक्सपायरी है, गुरुवार को तो होगी, लेकिन मंथ बदल जाएगा। एक्सपायरी किस डेट को हो रही है वो बदल जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी। टाइमिंग, कब बाई है कब सेल है, मेहनत करनी पड़ेगी। लेबल, हर चीज के बदल जाएंगे। ऑपरेटर हर बार अलग सोचेगा। किस्मत हमेशा बदलेगी। तो हर चीज निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किससे होती है? शनि ग्रह से। चलिए, अब शनि की राशि कौन सी है? 10 नंबर और 11 नंबर। तो 10 नंबर और 11 नंबर, कुंभ और मीन राशि, इसका मालिक शनि है। समझ में होता नहीं बात? रहता हूँ। तो ये होता रहता हूँ। गजब के पॉइंट है, गजब के पॉइंट है। कभी भी निफ्टी पे काम कर रहे हो, किसी भी स्टॉक में काम कर रहे हो, चंद्रमा 10 नंबर और चंद्रमा 11 नंबर, उसका हाई लो मार्क 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 कर देना। कैसे प्राइस चलेगी आप पूरे 1 साल का बता सकते हो, 1 महीने का बता सकते हो। कभी आपको ये किताबों में नहीं मिलेगा, पहले से बता रहा हूं। तो 10 नंबर और 11 नंबर पे जब भी कोई ग्रह आए, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, आप उसका हाई लो मार्क कर लो। अब अगला ट्रेंड समझ जाओगे, प्राइस कैसे बनेगी मल्टी बैगर। मैं इंट्राडे नहीं बोल रहा हूं, 1 महीना नहीं बोल रहा हूं, मल्टी बैगर। तो कोई भी ग्रह अगर 10 और 11 में आए, तो आप पहचान सकते हो मल्टी बैगर कैसे बनेगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जब आप इस पे मेहनत करोगे तो आप समझ जाओगे। तो कोई ना कोई ग्रह तो 10 और 11 में आएगा। जैसे अभी 11 में कौन चल रहा है? सूर्य, बुध और सूर्य बुध और शनि। शनि। आज आप देखो, मार्केट गिरा था, आईटी शेयर अप। नोट कर लेना, आईटी शेयर कैसे करिश्मा करेंगे। तो मैंने अभी तक तीनों वीडियो बना चुका हूं। शनि का तो आज बना रहा हूं, सूर्य के बारे में और बुध के बारे में बता चुका हूं। अभी 11 नंबर चल रहा है, पिछला 10 नंबर और देख लेना, उसका हाई लो नोट कर लेना, आप प्राइज एक्शन बना लोगे। इसीलिए हमने बोला अप्रैल मंथ ये हम सीखेंगे। इसीलिए अभी बता देता हूं, क्योंकि ये यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, किसी किताब में मिलेगा नहीं। पर ये फार्मूला किसका है? बेजान दारू वाला का। आज से 15 साल पहले जब मैं बॉम्बे था तब सीखा था, मैं खुद भूल गया था। अब जब मैं आज पशु पक्षी ले रहा था किताब, और सुबह एक वीडियो बता रहा था, तो कितने लोगों ने आज का मेरा वो सुना था, क्या बोलते हैं, मैजिक बुक, जादू बुक? किसी ने भी नहीं सुना, देखो। मैंने सुना। दिनेश जी ने सुना। उसमें क्या हुआ था, आज मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो शाहरुख खान वाला डायलॉग मैंने तो ऑन कर दिया था, अब शेयर करना भूल गया था। अब मैं 2 कंप्यूटर पे काम करता हूं, एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप। मैं देखा, अरे आ ही नहीं रहा, तो मैंने दोबारा रिपीट किया। और अगर आप उसमें देखोगे, तो उसमें एक चीज बोलता है, क्या? कोई भी चीज, कोई भी फिल्म होती है, हमेशा हैप्पी एंडिंग पे बंद होती है। कोई भी काम अगर आप करते हो, वो अच्छे पे बंद होता है। मान लो अच्छे पे बंद ना हो, तो उसका पार्ट 2 आ जाता है, और हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्चर अभी बाकी है, बोलते हैं ना। जैसे पुष्पा, पुष्पा 1, पुष्पा 2, पुष्पा 3। मतलब अगला वर्जन आपका कब आएगा? जब आप पिछले वर्जन में कुछ नई चीज ऐड करोगे। तो आज जब मैंने वो देखा, तब मुझे याद आया, बेजान दारू वाला एक चीज बोलते थे, बेटा बुध को कैसे प्रिडिक्ट करना, शनि को कैसे प्रिडिक्ट करना।
तो आज मुझे उनकी एक बात याद आ गई कि वो निफ्टी का टॉप और बॉटम 10 नंबर और 11 नंबर सनी से बताते थे। और मैं खुद भूल गया था, क्योंकि उस समय मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती नहीं थी। आज जब वो 2 बार मिस किया, तब याद आया सडन। अब बताओ क्यों याद आ गया? क्योंकि उसमें क्या बोला गया था कि लाइफ की एंडिंग अच्छी होती है। मान लो अगर एंडिंग अच्छी नहीं होती, तो पिक्चर अभी बाकी है। अब अगर आप देखोगे, 11 नंबर एयर राशि है। अभी आप लोग वो नहीं पढ़े हो, क्या बोलते हैं, तत्व। और 10 नंबर चर राशि है। चर राशि मतलब प्राइज मूवमेंट। और 11 नंबर एयर राशि के साथ साथ स्थिर राशि है। तो जो प्राइज मूवमेंट 11 नंबर में देगा, वो परमानेंट देगा। तो कभी भी नोट कर लेना, चंद्रमा 11 नंबर हो, 10 नंबर हो, किसी भी स्टॉक में क्या हुआ है, पिछले 10 महीने का देख लेना, आधे का ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं बता दिया, बाकी आप लोग मेहनत करेंगे जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब जैकपॉट, शनि की ढैया। शनि की ढैया ढैया कब लगती है? शनि आपकी कुंडली में जिस राशि में है, उसके एक आगे और एक पीछे आने से शनि की ढैया लगती है। अब शनि की ढैया के बारे में मैंने पिछली बार पैड में बता दिया, आज नहीं बताऊंगा। अब शनि करोड़पति कैसे बनाता है? अब आप ये सीट देख रहे हो करोड़पति की। अब आप शनि के बारे में जब देखोगे, तो शनि क्या होता है, सबसे नीचे होता है। मतलब जितने ग्रह हैं उसमें सबसे नीचे। अब शनि करोड़पति कब बनाता है? जो लोग पढ़े हैं उन्हें पता है। शनि 11 नंबर पे करोड़पति बनाता है, नोट कर लेना। और शनि कब से 11 नंबर पे है, देख लेना, आपको आधी पिक्चर समझ में आ जाएगी। लोग बोलते हैं मंदी आ गई। अभी तो पिछला राम मंदिर का लो हाई ही नहीं तोड़ा है। मतलब उस समय हाई क्या था, 22,122। अभी तो उसके नीचे नहीं आया। मंदी तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। मंदी तो तब शुरू होगी जब मार्केट 22,122 के नीचे बंद करेगा। अब देख लेना, शनि 11 नंबर पे जब आया था और शनि 10 नंबर में आया था, मार्केट क्या, ये मार्केट का जो बड़ा बुल ट्रेंड आया, पोजिशनल। मैंने क्या बोला, शनि 10 और 11, 5 साल का हिस्ट्री देख लेना। शेयर बाजार में सबसे बड़ा पैसा कब बना है? चलो दिखाई देता हूं, दिखाई देता हूं। कैसे देखोगे भैया? दृक पंचांग खोलोगे, बता देता हूं। मेरे तो सारे फेवरेटीज बने हुए हैं। आप दृक पंचांग खोलोगे तो यहां प्लेनेंट आता है। प्लेनेंट ट्रांजिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही प्लेनेंट ट्रांजिट पे क्लिक करोगे, यहां आपको शनि दिख जाएगा। शनि गोचर। अभी शनि कुंभ राशि में, 29 मार्च से मीन राशि में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर करो, शनि नॉट ट्रांजिट मतलब उसी राशि में था। 2023 करो, शनि कुंभ राशि में आया 17 जनवरी 2023 में। प्रीवियस करो, कुंभ राशि, मकर राशि 12 2022। देख लो, देख लो, 24 जनवरी 2020 में शनि आया था मकर राशि में। 2020 शुरुआत में मंदी आई, और उसके बाद जो तेजी आई, आज तक पलट के रुकी नहीं है। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूं? कितने लोगों को पॉइंट समझ में आ गया? सर ये कोविड वाला आगे टाइम नहीं सर। है सर? शनि जब भी 10 और 11 में आएगा,
बड़ी तेजी लाएगा। तो शनि एक राशि में कितने साल रहता है? 2.5 साल। तो अब ऐसा मौका कब मिलेगा? 25 साल बाद। समझ में रहे हो? तो शनि में तो आप मल्टी बैगर नहीं बना पाओगे, लेकिन शनि की राशि मतलब 10 और 11 में हर ग्रह आएगा। तो समझदार को इशारा काफी है। मतलब कोई भी ग्रह अगर 10 और 11 में आ रहा है, जैसे अभी बुध 11 में है, बुध 10 में भी तो आया होगा। तो उस समय शेयर खरीद लेना। और कितने टाइम के लिए रख लेना? वो ग्रह 10, 11, 12। समझ में आ गई बात? बड़ा पैसा बना लोगे शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म बोले तो अगर सूर्य पे अप्लाई करोगे तो 3 महीना, चंद्रमा करोगे तो 7.5 दिन, मतलब जिस भी ग्रह पे करोगे आप फास्ट पैसा कमा सकते हो। समझ में आ गई बात? तो शनि में क्या है, 5 साल होगा, क्योंकि 10, 11, 12 7.5 साल। तो 7.5 ही क्यों लगती है? इसीलिए लगती है कि आदमी को जिंदगी की हकीकत से कबूल करा। तो जब 7.5 ही लगती है, तो या तो पहले फेज में या लास्ट के फेज में आदमी को बर्बाद कर देती है। तभी तो आदमी को पता चलता है कौन अपना कौन पराया। तभी तो आदमी बाउंस बैक करता है। जब आपके बुरे दिन होते हैं तभी आप बाउंस बैक करते हो। अच्छे दिन में आप सिर्फ पार्टी बनाओगे, बुरे दिन होते हैं तब आप पैसे की कीमत करोगे। तो शनि आपको न्याय देता है। चलिए आगे आ जाते हैं। ये शेयर के एडवांस पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इस पे काम कर लिए तो शेयर में बड़ा पैसा आप बना लोगे। मैजिक टाइम हमेशा सोमवार को 2:20 पर शनि हो आती है। साल भर में 52 सप्ताह होते हैं। अगर सोमवार को 2:20 पे अगर माल खरीदते हो और 52 सप्ताह ऐसा करते हो, आप हमेशा पैसा कमाओगे फास्ट। इंट्राडे नहीं बोल रहा, आप नोट कर लेना। जब भी आप काम करोगे, इसलिए बता दे रहा हूं, शनि का सबसे बड़ा पॉइंट है, शनि हो रहा सोमवार के दिन हमेशा 2:20 और 2:30 बजे आती है। 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह में 40 बार तेजी करती है, 12 बार मंदी करती है। अब आप मत सोचो कि कब मंदी करे, 52 का 52 तेजी खेल दो, आपको फास्ट बीटीएसटी में पैसा बन जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। पॉइंट नोट कर लेना। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जो ऑप्शन खेलते हैं भैया अगला महीना अप्लाई कर देना, बड़ा पैसा बन जाएगा। जिस चीज में करना उसमें कर देना। इसीलिए बोला शनि थोड़ा सब्र करवाएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत। आगे आ जाते हैं। शनि अल्लादीन का चिराग है। शनि मैजिक किताब है। शनि जादू का पिटारा है। और शनि सबसे मेन है। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, जब अभी हम शनि पढ़ रहे हैं, इतनी चीजें अभी इसलिए बता दिया क्योंकि वीडियो पुराना तो कोई सुनेगा नहीं, 2 घंटा कोई सुनेगा नहीं। तो बड़े टॉपिक मैंने बता दिए। अब शनि आ जाते हैं शेयर बाजार में। क्यों? आप सब लोग शेयर बाजार के कारण जुड़े हो। अभी मैंने क्या बताया, आप वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला कैसे बन सकते हो। अभी तक जितना स्पीक मैंने दिया है शनि का, अगर आप उसको अप्लाई कर दोगे, हर महीना 500 और 1000 रुपए लगाकर, बड़ा पैसा नहीं, जो पॉइंट अभी मैंने सिखाए, छोटे पैसे से आप बड़े पैसे वाले बन जाओगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, कमाल होता नहीं, कमाल करना पड़ता है। अब शनि आ जाते। शनि बोले तो खुद की राशि 10 और 11। हमेशा कहता हूं गली में कुत्ता भी शेर होता है। 10 और 11। अब शनि उच्च का होता है 7 नंबर पे। सेम चीजें 7 नंबर पे होगी जो अभी मैंने 10 और 11 में बोला। मतलब कौन सा ग्रह 7 नंबर पे आ रहा है, नोट कर लेना। उसमें आप फास्ट पैसे कमा लोगे। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जैसे राकेश जी जानते हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं, वो तुरंत समझ जाएंगे। जैसे जय किशन जी जानते हैं।
तो जब भी कोई ग्रह 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर में आएगा तो आपको बड़ा पैसा बन जाएगा। पोजिशनल, ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन में करोगे तो लास्ट पीरियड सोचना, मतलब लगातार 3-4 महीना खेलना। कैश में करोगे, इस पीरियड में बड़ा पैसा बनेगा। आने वाले समय में हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये बता इसलिए दिया हूं, हो सकता है मैं कहीं भूल ना जाऊं। रिकॉर्डिंग, कई लोग बोले सर रिकॉर्डिंग क्यों रखे हो। मैंने बोला मेरी रिकॉर्डिंग तो ऐसे ही कोई नहीं सुनेगा 2 घंटा। जो लर्नर स्टूडेंट होगा वही सुन सकता है, नहीं तो 2 घंटा सुनना आसान काम नहीं। जैसे अभी मैंने बताया मैजिक बुक, देखो इस क्लास में कोई नहीं है जो सुना, एक दिनेश जी को छोड़ के। बताओ, आज मैंने सुबह 7 बजे एक नई थ्योरी बना दी, पिक्चर तो अभी बाकी है यार। इसीलिए मैंने आज कहा निफ्टी दिया, देख लो निफ्टी ऊपर आ गया। आज पहली बार FII DI की आंकड़े प्लस में, मतलब अक्टूबर के बाद आज दूसरा दिन है। मतलब आप अक्टूबर से देखो, FII सेलिंग 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 सेलिंग। आज दूसरा दिन है अक्टूबर के बाद जिस दिन FII और DI दोनों के आंकड़े प्लस में। DII तो चलो प्लस में रहता है, FII पहला है। समझ मेरी बात। इसीलिए मैंने क्यों बोला, आज शनि किस हाउस में था, 5th हाउस, शेयर बाजार के हाउस में। और वहां राजा भी बैठा था, सूर्य। वहां बिजनेस का कारक बुध भी बैठा था, सूर्य बुध शनि। मैंने क्यों बोला 4 मार्च सोचकर, बड़ी फिल्म तेज। क्यों, ऊपर नीचे होगा, मार्केट का काम है, पर बड़ी फिल्म क्या है। जैसे आज सूर्य बुध शनि कहां बैठे थे, 5th हाउस में। बुध 5th में था, IT शेयर अप। शनि था, देख लो मेटल शेयर नीचे से ऊपर है। जबकि कितनी बैड न्यूज चल रही है, ट्रंप साहब ने लगाया है। मैंने क्यों बोला था शनि की किस्मत लेट चल रही थी मेटल शेयर, अब मेटल की किस्मत आ गई। क्यों किस्मत आ गई, राजा सूर्य और शनि मिल गए। समझ मेरी बात। इसीलिए बोला अभी तो आप देखते जाओ, बड़े बड़े पैसे बनेंगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला मल्टी बैगर शेयर बनेंगे। मेटल शेयर कोई खरीद लेना जो लोगों के रडार में नहीं, बड़ा पैसा बन जाएगा। क्यों, शनि कहां चल रहा है, 11 नंबर। 11 के बाद शनि आएगा 12 नंबर। तो अगले 2.5 साल में मेटल शेयर, मैं ये नहीं बोल रहा शेयर, एफएंडो के शेयर नहीं बोल रहा हूं, एफएंडो के बाहर के शेयर देखो, वो बड़े पैसे कमाएंगे। एफएंडो के जो शेयर होंगे ना, उसमें हमेशा ऑपरेटर रहेगा। तो कभी भी अगर आपको कैश में काम करना है तो एक रूल याद रखना, निफ्टी और एफएंडो और इंडेक्स के शेयर पे कभी पैसा नहीं। अगर उसमें लगाओगे तो ऊपर नीचे बहुत करेगा। अगर एफएंडो के बाहर और निफ्टी के बाहर शेयर पे लगाओगे तो आपको बड़ा पैसा स्पीड से बन जाए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं हर की स्टाइल अलग। चलिए, अब शनि का दोस्त कौन, बुध और शुक्र। अभी बुध और शनि मिले हुए, जब भी एक पॉइंट नोट कर लो, जब भी बुध 11 नंबर पे आएगा IT शेयर में गजब की तेजी आएगी, गजब की। तो जब भी 10 नंबर और 11 नंबर पे बुध आता है, बुध एक राशि में 30 दिन रहता है, अगर वक्री हो तो 45 दिन। तो बुध जब भी 10 और 11 में आए, IT शेयर अगर आपको गलती से गिरे मिल जाए, खरीद लो। अभी बता क्यों रहा हूं, वक्रांगी आपको 15 रुपए का शेयर है, IT शेयर है। इसीलिए बता रहा हूं कि अब वक्रांगी आप खरीद सकते हो 15 रुपए पे, 15, 14, 13। अब बुध 12 पे आएगा, फिर बुध 1 पे आएगा। तो जैसे ही बुध 12 को क्रॉस करके 1 पे आएगा, वक्रांगी आपको कम से कम 50 से 70% का रिजल्ट दे देगा। समझ मेरी बात। इसलिए ये कैसे पता चला, बुध 10, 11, अभी 11 है, फिर 12। इसीलिए मैंने बोला कोई भी ग्रह 10, 11, 12 सोच लेना। 7 में बनेगा, लेकिन 7 में तड़पा के देता है। 7 में क्या होता है ना, इतना ऊपर नीचे करता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है।
पल में ऊपर पल में नीचे। पर हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब हम लंबे समय के लिए लगा रहे हैं तो नीचे खरीद लेते हैं, तुरंत ऊपर बेच देते। कल जैसे निफ्टी कहाँ खरीदाया था? 22,735। 8 मिनट में 150 पॉइंट बढ़ गया। बताओ। इसीलिए मैंने बोला तेजी मंदी दोनों सोचो। अब शनि का दुश्मन कौन? सूर्य चंद्र मंगल। दुश्मन क्यों है? क्योंकि न्यायाधीश के लिए कोई बड़ा नहीं होता। राजा अपनी जगह, रानी अपनी जगह, सेनापति अपनी जगह। जो जज होगा वो नहीं देखेगा कि ये पीएम है कि सीएम है। रूल तोड़ा, सर फाइन होगा। जज सबके लिए बराबर है। अब शनि न्यूट्रल है गुरु से। समझ मेरी बात? ये साल इतनी वोलेटिलिटी क्यों है? ये साल का टोटल मंगल है। बहुत से लोग बोलते हैं शेयर बाजार में बड़ा पैसा कब बनेगा? 9वें महीने के बाद। क्योंकि 9वां महीना मंगल का महीना है। समझ मेरी बात? 9वें के बाद कौन सा आएगा? 10वां और 11वां। 10वां 11वां शनि का महीना। समझ मेरी बात? तो उस समय बड़ा पैसा बनेगा फास्ट। अब आ जाते हैं शनि के सेक्टर। एग्रीकल्चर, सीमेंट, कोल, इंफ्रा, आयरन, स्टील, मेटल, लेदर, माइनिंग और क्रूड ऑयल। शनि बोले तो जमीन के नीचे जितनी भी धातु है वो सब शनि। बताओ, मेटल कितना महंगा होता है? जमीन के अंदर जो भी चीज उगती है वो महंगी होती है। नोट कर लेना। खनिज कहाँ होता है? जमीन के नीचे। खदानें कितने करोड़ों में बिकती है। समझ मेरी बात? पुराने जमाने में खेती को बड़ा धन क्यों माना गया? पैदावार जमीन के नीचे से होती है। आप एक बीज बोते हो, कितने बीज पौधे लग जाते हैं? बीज तो कम लगाते हो ना, पौधे कितने हो जाते हैं? तो जमीन के अंदर बड़ा पावर होता है। सोना कहाँ बनता है? जमीन के ऊपर की जमीन के अंदर? हीरा कहाँ बनता है? जमीन के ऊपर की जमीन के अंदर? सब नीचे सर। जितनी भी अंदर। बहुमूल्य चीजें हैं वो सब जमीन के अंदर बनती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सर नींव मजबूत। क्योंकि नींव कहाँ होती है? दिखती नहीं है। घर दिख जाएगा। आज तक किसी ने नींव देखी है? बताओ। घर तैयार है, महल तैयार है, नींव दिखती है क्या? सर जब बन रहा था तभी देख पाते हैं नहीं सर, नहीं, वो उसके तो बाद तो चलो नहीं आप बना। बना रहे हो, देख रहे हो। बनने के बाद आज तक कभी देखे हो? नहीं सर नहीं। अगर नींव देखना चालू करोगे ना, घर बह जाएगा, लुढ़क जाएगा, नींव हिल जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? अगर नींव हिल गई, सर गिर जाओगे, बोलते हैं ना। तो नींव कहां से आई? यही शनि की देन है। नींव मतलब शनि। अब आ जाते हैं आगे। ये तो हो गया शेयर बाजार। अब आ जाते हैं लाइफ। लाइफ बोले तो शनि जहां भी देखेगा। शनि कहां देखता है? 3, 7, 10। तो शनि जहां भी देखेगा वहां भय पैदा करता है। इसको अभी हम बना के देखेंगे। पर पॉइंट नोट कर लो। शनि जहां भी देखेगा भय पैदा कर देगा। किसी भी इंसान को किस चीज का डर है वो दो जगह से पता चलता है। 8th हाउस और शनि जहां दिखता है। हर इंसान को डर होता है। आज हम सीखेंगे हर इंसान का डर कैसे जानो। मुकेश अंबानी है, उसका भी डर बता सकते हो। सलमान खान का भी डर बता सकते हो। सोनू शर्मा का भी डर बता सकते हो। संदीप महेश्वरी का भी डर बता सकते हो। शनि जहां भी देखेगा वहां डर पैदा करेगा। डर मतलब भय, फियर। अब शनि, कहते ना, शनि 3 टाइप से डिसीजन लेता है, साम दाम दंड भेद में। तो शनि अगर तीसरी दृष्टि से देखेगा तो आपको राजा बना देगा। उस डर के कारण आप राजा बन जाओगे। पढ़ा इसलिए रहा हूं कि वही शनि राकेश जी में कुछ करेगा और हिमकांत जी में कुछ करेगा, रेवती मैडम में कुछ करेगा। और फिर तीनों बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हो। इसीलिए कुंडली अगले बार लाऊंगा तो मैं बेस क्यों पढ़ा रहा हूं कि सर यूट्यूब वीडियो देख लो।
ताकि पूरी रिकॉर्डिंग है। समझ मेरी बात? तो सनी हर एक इंसान का अलग अलग जगह बैठा होगा। मेरा अलग होगा, हिमकांत जी का अलग होगा, राकेश जी का अलग होगा, डॉक्टर साहब का अलग होगा, सबका। तो सब उनका जहां बैठा है वहां से 3 7 10, तो 3 वाला डर बाद में सुपरस्टार बना देगा। समझ रहे हो? पहले शुरू में शेयर में डर लगता है, बाद में जब आदमी प्रैक्टिस कर लेता है उसका सुपरस्टार। अभी इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोग बोलते हैं सर शेयर कैसे प्रेडिक्ट करना। अगर आप सिर्फ इंट्राडे दिमाग से हटा दो, 10 दिन दिमाग से हटा दो, अगर ये सही अप्लाई कर दोगे बड़ा पैसा बन जाए। फिर करो ना इंट्राडे, इंट्राडे में पैसा बना बुक कर लो। पर इंट्राडे सोच के काम मत करो। जैसे अभी मैं बार बार क्या बोलता हूं, सर 4 मार्च सोच के निफ्टी में लॉन्ग करो। जब भी गिरा होता है तो मैं बाई कर देता हूँ जो मेरे अप टाइम है। और अक्सर आप देखोगे म्यूचुअल आपल्याला भाजी किती लागते मला तो अभी हमने क्या बोला कि बड़ी पिक्चर जब तेज है तो छोटी पिक्चर में जब भी मंदी आएगी आपको 2 3 दिन में पैसा दे देगा। ऑप्शन पे नहीं होगा। क्यों? ऑप्शन में एक्सपायरी अगली वीक आ जाएगी, तो टाइम डिके हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आप सही होगे तो पैसा बन जाएगा। 100 पॉइंट बढ़ भी गया निफ्टी तो आपका पैसा बढ़ेगा। इसीलिए मैंने बोला ऑप्शन पे नहीं अप्लाई करना। जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो चीजें करना। तो इसीलिए मैंने बोला जितने भी बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता है वो 2 जन को हमेशा अपने साथ रखता है, एक साधु को और एक एस्ट्रोलॉजर को। हमेशा याद रखना, कभी भी देख लो। जैसे अभी आप देखो कुंभ चल रहा है, अडानी साहब इस्कॉन टेम्पल के साथ जुड़े हुए। क्या आज जुड़े हैं? ये तो आज पब्लिक में दिख रहा है, जुड़े तो पहले से है ना। समझ मेरी बात? इसीलिए मैंने क्यों बोला, जैसे अंबानी साहब बेटे की शादी हुई थी, हीरो हीरोइन को बुलाए थे, कितने साधु आए थे पता है आप लोगों को? किसी को पता है अंबानी के बेटे के साथ शादी में साधु आए थे कि नहीं? कोई बताएगा? सर आए पक्का होंगे पर पता नहीं है। आए थे सर, शंकराचार्य भी शंकराचार्य आए जी थे को भी सर। बुलाए थे। सब बहुत आए थे। राकेश जी बताओ। सर नंबर तो ऐसे याद नहीं है सर, लेकिन नहीं नंबर देखा नहीं, तो बहुत लोग आए को है। थे कि नहीं आए थे बस ये कह रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल आए थे सर, बिल्कुल आए थे। बताओ शंकराचार्य आए थे। ये जो अभी हनुमान जी वाले वो कौन से बाबा है, नाम भूल रहा हूँ, सर बालेश्वर, बागेश्वर बागेश्वर धाम। धाम, बागेश्वर धाम वाले बाबा विदेश थे। बकायदा अंबानी साहब ने अपना प्लेन भेजकर उनको विदेश से कथा के बीच से बुलाया था। बताओ क्यों? मुकेश अंबानी या कोई भी बड़ा आदमी होता है, 2 चीज को कभी भी कम नहीं मानेगा। किसको? एक साधु संत मतलब गुरु को, और दूसरा एस्ट्रोलॉजर को। क्योंकि वो जानता है समय का महत्व क्या है। जैसे अभी मैंने क्या बोला, पंच पंछी। अब दिनेश जी है, मनतेज जी उस क्लास में है, वैभव जी है, और एक जन और है, टोटल वन्ना जी, 4 लोग हैं। मैं इस महीना आधी क्लास से छुट्टी कर दिया। तो मैंने क्या किया, सर अगले महीने 501 देकर आप आ सकते हो। और अब जो इस किताब में आया, किताब मैंने क्यों बोला, ये आज मैं सुबह 3 बजे उठकर ये किताब पढ़ रहा था। अब जब पढ़ा, गजब गजब की चीजें मिल गई। अब किताब 250 पेज की है, तो नॉलेज बढ़ जाएगा। मैंने इसीलिए एक उपाय बताया था, अगर कल आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। 8th हाउस होता है लॉटरी का हाउस। 8th हाउस में जो भी ग्रह होगा, आप अगर उसकी किताबें पढ़ोगे आप उसके सुपरस्टार बन जाओगे। 8th हाउस ज्योतिष का होता है, 8th हाउस मिरेकल का होता है, 8th हाउस जादू का होता है। तो खाली येतं सुपर होगा तो आप उतनी किताबें खरीद के मास्टर बन सकते हो। बाकी ग्रह होगा
तो टाइम लगेगा। तो अगर ये, चलो अभी मैं लाइव बताऊंगा, तब सनी का बताऊंगा कैसे सनी आपको सुपरस्टार बना देगा, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आ जाते हैं लाइव पे, पहले लाइव समझ लेते हैं। सनी देता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। सनी वन टू अनुशासन देता है, और कोई भी काम बिना अनुशासन के नहीं होता। और अगर ये आप थोड़ा फोन। टेक्निकल करते हो, तो टेक्निकल में ये वर्ड हमेशा यूज होता है। टेक्निकल में ये वर्ड हमेशा होता है, डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन। कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट होगा, डिसिप्लिन जरूर बोलेगा। किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट की क्लास में चले जाओ, सर डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना। एस्ट्रोलॉजर सनी बोलेगा। टेक्निकल एस्ट्रोगन सब एक जैसा है, बस भाषा बदल गई। हम एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं? सनी। आपकी सनी रेखा आपका अनुशासन। शनि रेखा अनुशासन है। अब शनिवार को शेयर बाजार खुलता नहीं, इसीलिए मैंने क्या बोला, 10 और 11 नंबर कोई भी ग्रह, उसकी लाइन खींच लेना। आधे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैं हाई फीस लेता हूं उसी चीज को पढ़ाने का, इसलिए बता दिया। चलो आप लोग पेड हो, मान लो जो यूट्यूब में सुनेगा, इस पॉइंट को डायरी में नोट कर लेगा, अप्लाई कर देगा। टेक्निकल में सनी डिसिप्लिन लाइन। डिसिप्लिन मतलब स्टॉप लॉस। और अक्सर आप देखते हो जिधर स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट उस साइड पहले काटता है। चाहे आप बुल हो या बियर हो, जो सोचते हो आपका सपोर्ट टूटेगा नहीं, अक्सर वही सपोर्ट तोड़ता है। नोट कर लेना। अक्सर आप जो रेजिस्टेंस सोचते हो, वही टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि ऑपरेटर जानता है यहां ज्यादा पोजीशन है, तो वो सबके पहले हटा देगा, और बाद में वही रेट आ जाएगी। जैसे अभी लेटेस्ट देखो, 24,000 का सपोर्ट था। देखो पहले मार्केट 24,000 को तोड़ ही नहीं रहा था, अब देखो 24,000 के नीचे आ गया। समझ में आ रही है? जैसे ही बियर लोग 24,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, देखना सडन तेजी कर देगा। अभी करेगा, क्यों करेगा? शनि आ गया है 11 नंबर में, सूर्य बुध शनि मिल गए। बुधवार नोट कर लेना। अब अगले 2 महीने में हर बुधवार बड़ी तेजी रहेगी, नोट कर लेना। क्यों रहेगी? क्योंकि अभी बुध 11 में है, फिर बुध 12 में आ जाएगा। 12 बोले तो गुरु की राशि में। समझ मेरी बात? अभी शनि की राशि में, तो लगातार 2 महीना बुधवार। मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? कल बुधवार है, रिकॉर्डिंग तो हो सकता है बाद में आए। तो अगले 2 महीना में बुधवार पे नजर रख लेना। जो भी आप चीजें सीखे हो, जो भी चीजें सीखे हो, बुधवार पे कौन सा शेयर बन रहा है पकड़ लेना, बड़ा पैसा बन जाएगा, बड़ा। और जो ऑप्शन खेलता है छोटी रिस्क में, उस पे खेल सकता है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट बता दिया। बुध बोल शनि बोले तो डिसिप्लिन, शनि बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कौन सी चीज आप लेते हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तभी ना कोई आदमी आपको जिम्मेदारी देगा। सपोज यहां पर इतने लोग हैं, अगर मैं बोलूंगा राकेश जी कोस्ट बन जाना, अगर राकेश जी जिम्मेदारी लेंगे तभी ना उनको कोस्ट बनाऊंगा। अगर राकेश जी बोल देंगे मैं तो सर नहीं लूंगा, तब मैं तो नहीं बनाऊंगा। तो जिम्मेदारी किसको मिलती है? जो लायक होता है, हर किसी को नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई देगा, फल तो तुरंत नहीं देगा ना। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्शन कर दोगे, तब ना आपको फल मिलेगा। जैसे अभी चुनाव लड़े थे बीजेपी वाले, सभी तो लड़े थे। आज अगर आपने पेपर में न्यूज पढ़ी होगी, 1 साल में सर बीजेपी का फंड 1,700 करोड़ बढ़ गया। और अचरज की बात, कांग्रेस का फंड भी सर 1.5 गुना बढ़ गया, जबकि कांग्रेस सरकार में नहीं है तब भी। बताओ क्यों? भैया नेता को हमेशा पैसा बनता है। कोई खड़ा होगा तब भी पैसा देगा, सांसद के लिए, पार्टी फंड में। अगर कोई जीत गया, तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस की सरकार होगी, तो बिजनेसमैन CSR के रूप में देगा। और मोदी साहब तो 2 चंद आगे थे, ये भैया घोटाला किए हो,
बॉन्ड खरीद लो। ये तो मोदी की सरकार है, इसलिए वो घोटाला आया था, दब गया। कि जितने लोगों ने घोटाला किया था, अक्सर उन्हीं को ऑर्डर मिला। कब? जब वो बॉन्ड पे, चुनाव बॉन्ड पे खरीद लिए थे। ज्यादा दूर क्यों जाते हो? ट्रम्प साहब, इलॉन मस्क ने कितना पैसा लगाया? समझ मेरी बात? मैं क्यों बोलता हूं सनी न्याय का देवता है। जब पार्टी बदलती है तो सबसे पहले वही नेता अंदर जाते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अभी जहां कांग्रेस थी, अब बीजेपी आ गई, तो कांग्रेस के पुराने नेताओं को जेल में डाला जाता है घोटालों में। जिस समय घोटाला करते वो पकड़ में नहीं आते, बाद में आते। समझ मेरी बात? तो सनी न्याय का देवता है। समझ रहे हो? तो जब वक्त आएगा, जब सनी की दशा लगेगी, तो जितने आपने घोटाले किए, चाहे आप बीजेपी में रहो, चाहे कांग्रेस में रहो, चाहे कहीं भी रहो, आप पर केस शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पॉलिटिक्स में क्या होता है? सर, सरकारें हिला देता है, आपको पॉलिटिक्स से हटा देता है। जैसे केजरीवाल देखो, दिल्ली का राजा था, हट गया। समझ मेरी बात? उसने शराब घोटाला किया। समझ रहे हो? कारण कुछ भी बनाएगा। ऐसे ही आप देखो, महाराष्ट्र में शिवसेना और वो, ऐसे ही अक्सर आप देखो। आप और हमको समझ में नहीं आता। कई बार नेता जीत जाते हैं, पर वो पद पे नहीं पहुंच पाते। जीत तो जाते हैं, पद पे नहीं पहुंच पाते। वो सनी उन्हें नहीं पहुंचाने देता। इसीलिए बोला सनी बड़ा इंपॉर्टेंस है। समझ मेरी बात? तो इसीलिए मैंने बोला मोदी जी का सनी स्ट्रांग है। इसीलिए मोदी जी हमेशा जीतते हैं। जब हम मोदी जी की कुंडली पे बात करेंगे, तो मोदी जी का शनि एक ऐसा ग्रह है जो उन्हें विजेता बनाता है। और अमित शाह का शनि भी गजब का है। अमित शाह का शनि और बुध बड़ा अच्छा है, जिसके कारण वो पर्दे के पीछे रहकर भी सुपरस्टार है। समझ मेरी बात? इसीलिए मैंने क्यों बोला अमित शाह का बेटा कौन है? जय शाह। जय शाह। आईपीएल का चेयरमैन, सर, बीसीसीआई का चेयरमैन। सबसे ज्यादा जय शाह। पैसे कमाने वाली कंपनी का अध्यक्ष। समझ मेरी बात? समझ मेरी बात? अब जब वहां का बनेगा, तो उसकी सैलरी भी तो अधिक होगी। एक नंबर में, दो नंबर में नहीं। समझ रहे हो? और इंडिया में क्रिकेट कितना चलता है, देख लो। शरद पवार जी भी थे पहले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलते थे क्या? क्योंकि उस लाइन में सबसे बड़ा पैसा है। इंडिया में चार ही जगह बड़ा पैसा। पहला, बिजनेस, जो हर कोई नहीं कर सकता। दूसरा, नेता, जो हर कोई नहीं बन सकता। तीसरा, क्रिकेट। और चौथा, बॉलीवुड। सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं चार जगह मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। देख लो। डॉक्टरी में नहीं मिलेगा। डॉक्टरी में एक दो डॉक्टर कमाएंगे, सब नहीं कमाएंगे। क्रिकेटर, सर आप अगर एक बार इंडिया टीम पे आ गए, तो भैया एक बार अच्छा खेल लिए तो विज्ञापन से करोड़ों अरबों मिल जाए। एक बार सुपरस्टार बन गए, ज्यादा दूर क्यों जाते हो? मोनालिसा ही देख लो, छोटी है, फिल्मों का ऑफर आ गया ना। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैंने बोला सनी आपको बड़ा बना सकता है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं। शनि आपको गिरा सकता है, आपके कर्म। इसीलिए गीता में लिखा गया, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत। तो वो कहा क्यों गया है? कि शनि आपको जब वक्त आएगा तब देगा। और शनि वक्त कब देगा? जब आपकी जन्म राशि से शनि 10 और 11 में आएगा। उसको अभी हम समझेंगे। चलिए, शनि आइसोलेशन। कोरोना क्यों आया था? मैंने पहले से प्रिडिक्ट किया। क्यों किया था? शनि जब भी 10 और 11 नंबर पे आता है, तो हर इंसान अकेला रहना पसंद करता है। समझ में आना? क्योंकि शनि न्याय प्रिय है। तो जो न्याय प्रिय आदमी होगा ना, वो चापलूसी नहीं करेगा। तो वो अक्सर अलग अलग रहेगा। तो शनि मतलब
आइसोलेशन, मतलब अलगाव। तो अक्सर आप देखना, जितने भी मेडिटेशन होते हैं, नोट कर लेना, उनकी डेटें 8 तारीख, जो शनि की डेटें हैं 26 तारीख और 17 तारीख के आसपास होती है। या फिर जब चंद्रमा 10 नंबर और 11 नंबर पे होता है तब अक्सर आप देख लेना, मतलब शनि से रिलेटेड होता है। तो मेडिटेशन शनि रिप्रेजेंट करता है। अब शनि मतलब प्रॉब्लम, अबस्टेंस मतलब प्रॉब्लम। शनि प्रॉब्लम देता है, क्योंकि आप सुपरस्टार कब बनोगे? जब प्रॉब्लम को फेस करोगे। अगर प्रॉब्लम आएगी, 90 लोग तो भाग जाएंगे, 10 लोग जो फेस करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद शनि मतलब ज्वाइंट। अक्सर बोलते हैं ना, सर घुटने का दर्द, तो शनि दर्द क्यों देता है? ज्वाइंट पे। आने वाले समय में सीखेंगे। शनि मतलब की, नी मतलब घुटना, शनि मतलब लेबर। अब आपका शनि अच्छा या बुरा आप 1 मिनट में जान सकते हो। कैसे? आप नौकरों से, भिखारियों से किस मुंह में बात करते हो। अगर प्यार से बात करते हो तो आपका शनि अच्छा। अगर भिखारियों और अपने नौकर को ए, तू, अबे, मतलब सही वर्ड यूज नहीं करते हो, क्योंकि हर घर में नौकर होते हैं। आपकी काम वाली बाई आएगी, कोई बोलेगा मैं लेडीज हूं, मेरे यहाँ नौकर क्या, आपकी काम वाली बाई आएगी। उससे आप किस तरीके से बात करते हो वो बता देगा आपका शनि कैसा। क्योंकि शनि होता है लंगड़ा, शनि होता है भिखारी, शनि होता है सेवक। तो ये 3 चीज में शनि परीक्षा लेता है। अक्सर देखना, हर मंदिर के बाहर भिखारी होते हैं। क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा? हर मंदिर के आगे भिखारी होते हैं, वो सब शनि होते हैं। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैं अभी शनि की जो थ्योरी बताऊंगा उसमें यही चीज बताऊं। क्योंकि शनि, इसीलिए पिछली क्लास में क्या बोला था, शनिवार को तो हर कोई तेल चढ़ाता है। उस दिन तो शनि सबको आशीर्वाद देंगे। मान लो उस दिन मंदिर में 100 लोग आए और शनि देव ने 100 रुपए दिया, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 1 रुपए। शनि ने तो 100 दिया। बाकी वार पे जाओगे तो शनि मंदिर कितने लोग जाते हैं? 10 लोग। तो शनि 100 देगा तो एक आदमी को 10 मिल जाएगा। ये है शनि का उपाय। तो शनि का उपाय क्या है? कि शनिवार के अलावा किसी एक वार पे जाओ। और वो वार कौन सा होगा? जिस वार को आप पैदा हुए। मंगलवार नहीं, पहले से बता दे रहा हूं। मतलब जिस वार को आप पैदा हुए हो उस वार के दिन शनि मंदिर जाओ। आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएंगे, पहले से बता रहा हूं। बाकी दिन भिखारी मिलेंगे नहीं, नोट कर लेना, बहुत कम मिलेंगे। सिर्फ शनिवार के दिन भिखारी ज्यादा मिलते हैं। बाकी दिन शनि मंदिर चले जाओ। सिर्फ शनि सिंगनापुर छोड़ दो, बड़े मंदिर छोड़ दो, बाकी आप अपने आसपास के मंदिर जाओ। क्या सातों दिन भिखारी रहते हैं? बताओ। शनिवार के दिन ज्यादा रहेंगे, क्योंकि शनिवार को ज्यादा पब्लिक आती है। तो भिखारी लोग भी कैलकुलेट करते हैं, सर शनिवार को जो आएगा दान करेगा, क्योंकि वो शनि के डर से आ रहा है। कोई बिस्कुट देगा, कोई चावल देगा, कोई पैसा देगा, कोई कुछ देगा। मतलब एक कंजूस भी आएगा ना, उस दिन देगा, शनिवार के दिन, क्योंकि सबके दिमाग में शनि फिक्स है। तो बाकी दिन शनि मंदिर पे भीड़ नहीं होती, नोट कर लेना। इसीलिए बोला ना, शनि का सबसे बड़ा उपाय क्या होता है? सर जिस वार को आप पैदा हुए हो उस वार को शनि मंदिर जाओ। और जिस दिन से जा रहे हो लगातार 8 बार चले जाना, उस वार पे आपकी वो प्रॉब्लम 80% कम हो जाएगी। नोट कर लेना। अगर आपको कर्ज की प्रॉब्लम है, शेयर बाजार में पैसा नहीं बनता, या कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की है, चाहे बच्चा पढ़ता नहीं हो, ये फार्मूला बता देता हूं। लेकिन किस दिन करोगे? जिस वार को आप पैदा हुए। इसीलिए बोला राकेश जी का अलग होगा, अजीत बोथरा का अलग होगा।
अजीत बोथरा शनिवार को पैदा हुआ है, इसलिए शनि मंदिर शनिवार जाता है। समझ मेरी बात? तो अब मैं दूसरे बार जा नहीं सकता, तो मैंने इसका लेबल 2 बना लिया। लेबल 2 क्या है? जितने भिखारी हो सबको बराबर पैसा देना, अदरवाइज किसी को पैसा मत देना। मान लो आप शनि मंदिर जाते हो, वहां 50 भिखारी है, तो 50 को दो। अगर आपने 20 को दिया और 30 को नहीं दिया, आपकी किस्मत उल्टी चलने लग जाएगी। नोट कर लेना। आप बोलोगे मैं तो शनि मंदिर गया, दान किया, क्यों? आप 20 को तो दे दिए, 30 को तो नहीं मिला। तो जिसको नहीं मिला वो अंदर से आपको क्या देगा? बताओ राकेश जी, क्या देगा? आशीर्वाद देगा कि दुआ देगा कि नहीं सर, वो तो नाराज ही हो जाएगा सर, वो तो बोलेगा इनको दिया मुझे तो दिया ही नहीं। उसके अच्छा तो बोलेगा नहीं सर। उसके दिमाग में पहले ही वर्ड आएगा कि ये देखो कैसा आदमी है, इनको दिया मुझे नहीं दिया। तो वो दुआ नहीं देगा। समझ रहे हो? भले ही बद्दुआ ना दे, लेकिन दुआ नहीं देगा, पर निगेटिव जरूर देगा। बद्दुआ ना दे, निगेटिव देगा। और बहुत से लोग तो बद्दुआ दे देंगे, क्योंकि भिखारी तो दिमाग से सोचते ही नहीं, दिल से सोचते ही नहीं। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, लेबल 2 जो थ्योरी बनाया, सर अगर आप शनि मंदिर जा रहे हो तो सारे भिखारियों को दो, अगर नहीं दे सकते तो किसी को मत दो। समझ मेरी बात? देख लेना, कभी जाते हो शनि मंदिर, कितने लोग जाते हैं बताओ? 10-18 हो गया। सर मैं तो जाता हूँ सर। मैं सर इसलिए मैं भी जाता टेस्टेड हूँ। फार्मूला बता रहा हूँ। मैं टेस्टेड। जाता हूँ सर। सबको देते हो कि कुछ छूट जाते हैं? सर पहले ना छूट जाते थे, तो सर मैंने इसका तरकीब निकाली सर, कि सर वहाँ पे ना हमेशा गुलगुले मिलते हैं सर। तो सर मैं गुलगुले के लिए ना मैं हमेशा पैसे देकर आता हूँ, तो सर वो सबको बढ़ जाते अभी मैंने क्या बोला? आप तो चलो दिमाग लगा लिए, हर कोई तो नहीं लगाता ना। अगर शनि मंदिर 100 लोग जाते हैं, हर कोई तो नहीं लगाता। इसीलिए लगातार 8 बार कोई कर नहीं पाता। इसीलिए शनि 2.5 साल में किस्मत देते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह 8 दिन में किस्मत देता है, नोट कर लेना। शनि एक ऐसा ग्रह जो 8 दिन में किस्मत देता है। समझ में आ रही बात? शनि एक ऐसा ग्रह 8 दिन में किस्मत देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? हर कोई यही गलती करता है कि जैसे 10 भिखारी है, 4 को दे दिया, फिर बोल देगा चिल्लर नहीं। समझ मेरी बात? तो ये तो चलो राकेश जी तोड़ निकाल लिए कि भैया ले लिए और सब में बांट दिए। हर कोई नहीं कर पाता। समझ मेरी बात? तो राकेश जी जो बोल रहे हैं उस बात को अप्लाई कर देना सब लोग। समझ रहे हो? जितने भिखारी हैं सबको बराबर जाए। अगर कोई छूट गया, समझ लेना 8 दिन किस्मत खराब, फिर 8 दिन किस्मत खराब, फिर 8 दिन किस्मत खराब। अब मैंने क्या बोला? अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी 8 दिन की किस्मत अच्छी है। तो मैंने क्या बोला? अगर आप सप्ताह में 2 बार शनि मंदिर जाना सीख लो, एक शनिवार और एक अपने वार के दिन, समझ मेरी बात, तो आपकी किस्मत 8 दिन में अच्छी हो जाएगी। राहुल जी अभी क्वेश्चन आंसर लेंगे, अभी पॉइंट बता रहा हूं। इसलिए अभी मैंने क्यों बोला यूट्यूब पे फ्री क्यों दिया हूं? ये यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा किसके पास? जो किसी धर्म के बड़े साधु संत हैं, या किसी धर्म के बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बताएंगे। या अगर आप गीता पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, हर किताब में। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जैसे अभी मैं स्वर विज्ञान पढ़ रहा था, एक उदाहरण बता रहा, ये स्वर विज्ञान की किताब। अब मैंने सोचा 3 पीस अलग अलग आएगी, तो मैंने 3 पीस का ऑर्डर दे दिया। अब तीनों किताब एक जैसी आ गई। लिखा सही था, मैंने समझा गलत। तो जब मैंने आज मम्मी को बोला कि मम्मी देखो, मैं सोचा 3 अलग अलग किताब होगी, मैंने ऑर्डर दे दिया। मेरे को लगा 3 टाइप की किताब होगी, तो एक जगह थी एक किताब और एक जगह थी 3 किताब, तो मैंने 3 किताब का ऑर्डर दे दिया। तो मम्मी क्या बोली? जानबूझ के गलती नहीं किया। मैंने मम्मी को बोला मेरे को पढ़ने में समझने में गलत हो।
समझ रहे हो? तो जब शनि आपके सर पे आता है तो आपका दिमाग, समझ रहे हो? तो मम्मी को मैंने बोला ये मेरे लिए अच्छा। क्यों अच्छा? अब ये तीन किताबें, बात समझना। एक किताब को, मैं तो एक्सपेरिमेंटल आदमी हूं, एक किताब को हाइलाइटर करूंगा, समझ रहे हो? एक किताब को क्या करूंगा, वीडियो बनाने में यूज करूंगा। वीडियो बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने किस टॉपिक पे वीडियो बनाया या नहीं बनाया मुझे नहीं पता। जैसे एक रैंडमली बता रहा हूं, राकेश जी शनि का कोई नंबर बताओ 50 के ऊपर, जिसका टोटल 8 है। 50 के ऊपर फिफ्टी कोई थ्री नहीं। से 53। 53। अब मैं आपको क्या बोला, मैं 53 पेज पे क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बता रहा हूं। अब मैं 53 नंबर पेज पे जाऊंगा। अब 53 पेज जाने पर, छोड़ लो। 53 पेज जाने पर यहां जो लिखा है, निकाल। यहां जो लिखा है वही मैं शेयर पे अप्लाई करूँ। जैसे अभी क्या लिखा है, आकाश तत्व के उदय में योगाभ्यास के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि इस तत्व के उदय काल में योगाभ्यास से भिन्न कार्य किए जाते हैं तो निस्संदेह सभी कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। अब आकाश तत्व क्या होता है? आप लोग स्वर विज्ञान नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था, अभी नया सीखा हूं। तो आकाश तत्व होता है, अभी बताऊंगा नहीं, अब ये पॉइंट अप्लाई करूंगा। दूसरा क्या लिखा है, पृथ्वी और जल तत्व के उदय से सिद्धि, अग्नि तत्व के उदय से मृत्यु, और वायु तत्व के उदय से नाश, और आकाश तत्व के उदय से निष्फलता प्राप्त होती है। ऐसे तत्ववादी को जानना चाहिए। अब पृथ्वी और जल, अब मैं एक पॉइंट बता देता हूं जो मैं सौर विज्ञान पे सीखा। अगर आपको शेयर बाजार करते वक्त हंसी आती है, अंदर से मन खुश होता है, अंदर से मन खुश कि कोई चीज आप कर रहे हो, शेयर लेना मन से, गिर गिरेगा नहीं, डर नहीं, सर वो शेयर खरीदोगे तो पैसा बढ़ेगा। समझ रहे हो पॉइंट को? कि जब आप कोई चीज कर रहे हो उसे खुशी मन से ले रहे हो। एक तो होता है दुखी मन, डर के मन, खुशी मन से जब ले रहे हो, मतलब शेयर लेते वक्त आपके चेहरे पे हंसी है, तो वो शेयर आपको पैसा जरूर देगा। अब मैं बिजनेसमैन हूं, सर इसका उल्टा कर देता हूं। उल्टा क्या? जब भी शेयर लो मुस्कुराना सीख लो, चाहे फेक स्माइल लिया। एस्ट्रोलॉजी देखने की जरूरत नहीं, टेक्निकल देखने का जरूरत नहीं, ऑप्शन पे अप्लाई मत करना, ये फार्मूला कर देना। देखा। जब भी आप शेयर लो अपने चेहरे पे खुशी दोनों इनके जान दो कितनी करना। जाएगी। ये जब किताब में फार्मूला लिखा था ना, मैं हंसता था। मुझे समझ बताइए लो, ना। ये फार्मूला काम करता है। और नोट करना, आप हंस के सौदा लोगे 12 मिनट में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। नोट कर लेना, चाहे इक्विटी पे काम करो, स्टॉक पे काम करो, कल से देख लेना। ऐसा नहीं कि सर आप रो मन उदास है ले रहे हो या चेहरे पे स्माइल नहीं, लेके देख लेना। तो जो पैड है मेरे साथ तो रोज मिलेगा। ऑप्शन पे नहीं करना, ऑप्शन में ऑपरेटर होता है। एफएनडो के शेयर पे मत करना, उस पे ऑपरेटर होता है। क्यों? उसमें ऑपरेटर रोक देता है। समझ में रही हो? इसके बाहर के जो कैश शेयर है, सपोज आप इजी ट्रिप पे कर, इजी ट्रिप पे कर लेना, कैश का शेयर है, एफएनडो पे नहीं है। जब आपका मन हंसने वाला हो, क्योंकि 9 से 3:30 कभी ना कभी तो आपका मन हंसने का आएगा ही, ऐसा होगा नहीं कि आप हंसो नहीं, उस समय आप कर लेना। दूसरा तरीका जो मेरा है, सर रियल की हंसी ले आओ, बनावटी पर रियल में ले आओ, और फिर इजी ट्रिप खरीदो। अब 20 पैसा 40 पैसा ऊपर लगा के नींद पे चले जाओ, देख लेना उस सौदे में 100 में 99 बार पैसा बनेगा। नोट कर लेना। इसीलिए बोला शनि। तो ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व,
पृथ्वी तत्व में शनि का इफेक्ट होता है और जल तत्व पे चंद्रमा का इफेक्ट होता है, और दोनों ही शेयर के प्राइस को मूवमेंट देते हैं। ये तो हो गया लाइफ। चलो टॉपिक पे और आ जाते हैं। बता इसलिए दिया, ये चीजें आपको काम करेगी। सिक्योरिटी, मतलब जितनी भी सिक्योरिटी कंपनियां हैं, वो सब पर शनि। शनि मतलब फॉरेन, विदेश। जिसका शनि स्ट्रांग होगा ना, वो अपने घर के बाहर से बड़ा पैसा कमाएगा। नोट कर लेना, फॉरेन सिर्फ विदेश मत समझना, घर के बाहर। शनि बोले तो स्टेबिल, जो मैंने सबसे शुरू में पढ़ाया था कि शनि जो भी होगा वो आपको स्टेबिल देगा। चलिए अब कुंडली पे और समझ लेते हैं, और उसके बाद हम क्यूएनए ऑन करेंगे। ये क्लास करना था बढ़िया। एक मिनट, इसमें शेयर करता हूं मैं आपको। जिनके भी दिमाग में जो क्वेश्चन हो वो कर लेंगे, हैंड राइज कर लेंगे, वन बाय वन वो हो जाएगा। राहुल जी हैंड राइज कर लेना। अब शनि क्यों बता रहा हूं, आपकी किस्मत 8 दिन में कैसे बदल सकती है, सब लोग नोट कर लेना। पहले लाइफ पे अप्लाई करना, और लाइफ के बाद शेयर में अप्लाई करना। पहले लाइफ पे अप्लाई करना, फिर शेयर पे करना। अगर आपके फर्स्ट स्थान पे शनि है, अगर आपके फर्स्ट स्थान पे शनि है, एक फेस वॉश ऐसा लाना जो आज तक आपने कभी ना खरीदा। मतलब अगर आप गोदरेज का यूज करते हो तो दूसरा ले आना। समझ रहे हो, ऐसा फेस वॉश लाना जो आप यूज नहीं करते। समझ मेरी बात, चेहरा सर धोने ये वाला एक तेल। राशि है कि घर है? ये घर, फर्स्ट हाउस बोला ना, ठीक। राशि ओके नहीं ओके। बोला। मतलब अगर फर्स्ट हाउस पे आपका शनि है, तो वो फेस वॉश लाना जो आप यूज नहीं करते। जैसे आदमी हिमालय का कर रहा है, तो जाओ बाजार में कोई और अच्छा दिख रहा है वो ले आओ, उससे चेहरा धोना शुरू कर दो, 8 दिन में किस्मत आ जाएगी। समझ मेरी बात। अगर शनि सेकेंड हाउस में है, जो आप तेल लगा रहे हो बालों पे, बालों पे जो तेल लगा रहे हो, 2 तेल कर लो, सेम सीसी। एक सीसी हर कोई रखता है, 2 सीसी कर लो, तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, आपके बैंक खाते में पैसा बढ़ जाएगा। एक सीसी हर कोई रखता है, दूसरी सीसी आप तिजोरी में रखते हो, मतलब सामान जहां रखते हो। तो तेल जहां यूज करते हो, जिसका भी शनि सेकंड स्थान पे हो, 2 तेल की सीसी रख लो जो आप बालों पे लगाते हो, आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। शनि अगर तीसरे स्थान पर है, शनि तीसरे स्थान पर है, 3 बिस्कुट का पैकेट दान करना सीख लो। 3 का मतलब क्या है, बिस्कुट दान, इसको 3 हटा देता हूं, 3 में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपका शनि थर्ड स्थान पे है, तो बिस्कुट का जितना दान करोगे उतनी आपकी किस्मत A1 होगी। अगर आपका शनि फोर्थ स्थान पे है, फोर्थ स्थान पे है, अपने घर पर फर्श पर जो वो बिछाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कालीन। जूता वाला, कारपेट। कॉर्पेट, कारपेट। या जूता, कारपेट। कुछ भी मैट। अगर आपका बजट बड़ा है, कॉर्पोरेट ले आओ। अगर बजट बड़ा नहीं है, तो 20 से 50 रुपए में जूता रखने वाला, जूता के वो मेट आती है ना, हम्म। वो ले आओ, वो ले आओ। सेम यही चीजें यहां से दोबारा राउंड में आ जाएगी। मतलब जो पहला है वही पांचवा है, वही नौवां है। हाँ, जो दूसरा है वही छठा है, और वही 10वां है। जो तीसरा है वही 7वां है, वही 11वां है। जो चौथा है वही 8वां है, वही 12वां है। समझ में आ गई बात। ये प्लीज रिपीट करना, प्लीज रिपीट करो। चलो बता देता हूं, कलर से बता देता हूं।
नहीं, पहले। अगर शनि आपके पहले स्थान पर, पांचवें स्थान पर और नौवें स्थान पर है, तो फेस वॉश नया, नया क्यों, पुराना नहीं, नया फेस वॉश लाने से आपकी किस्मत 8 दिन में अच्छी हो जाएगी, जब तक आप यूज करोगे। ऐसा नहीं कि आप यूज करना बंद कर दोगे किस्मत रुक जाएगी। समझ मेरी बात। फिर किस्मत को अच्छा करना, फिर से फेस वॉश लगाना पड़ेगा। मतलब आप 8 दिन की वैलिडिटी है, जो ये उपाय है 8 दिन ही काम करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि शनि मेहनत करवाता है। अगर आपका शनि दूसरा, छठा और 10वां है, तो जो तेल आप यूज करते हो उसकी 2 सीसी रख लो साथ में, जो मन उससे यूज करो। मतलब खोलना दोनों का है, कभी ये सीसी कभी वो सीसी। मतलब आपका शनि 8 दिन में अच्छा हो जाएगा और आपको रिजल्ट अच्छा देगा। और अगर आप मेरे जैसे दिमाग वाले होगे, रोज करोगे तो पहला 8 दिन अच्छा, दूसरे दिन करोगे सर 9वां दिन भी अच्छा, तीसरे दिन करोगे सर 10वां दिन अच्छा। ऐसे अगर आप करते रहोगे तो आपकी जिंदगी हमेशा अच्छी कर सकते हो। समझ में आ गई बात। चलो, अब आ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। अगर आपके तीसरे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 11वें स्थान पे शनि हो, तो बिस्कुट का दान। मेरा शनि, नोट कर लेना, मेरा शनि 3rd हाउस पे है। मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, बिस्कुट का दान करने से मैं मास्टर बनूंगा। मैं चिप्स दान करता हूं। पिछली बार जब मैंने बिस्कुट दान किया था तब चीजें मैंने देखी थी। तो ये 3rd हाउस में, 7th हाउस में और 11th हाउस में शनि हो, वो बिस्कुट का दान। और चौथे स्थान, कलर बदल देता हूं, चौथे स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान में शनि हो, तो फर्श, मतलब मैट, जिसको जूता या कारपोरेट, कुछ भी आप अपनी भाषा में जो बोलो। अगर बड़ा पैसा है कॉर्पोरेट ले आओ, बड़ा पैसा नहीं है तो जूता रखने वाला जो होता है, 20 रुपए का आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पांव पोछ, पांव पोछ, वो ले आओगे, सर किस्मत अच्छी हो जाएगी। चलो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, बता देता हूं, फिर भी लिख देता हूं। 159, 1 मिनट, फेस वॉश, ये हाउस है, राशि नहीं है, पहले से नोट करना। हाउस 2, 6, 10, हाउस में तेल 2 पीस यूज, 3, 7, 11 बिस्कुट गिफ्ट, 4, 8, 12 पाँव पोच यूज। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में डाल देना, क्यों ये कभी मिलेगा नहीं। अगली बार आप मेरे से पूछोगे तो मैं 501 रुपये बोलूंगा इसी चीज को बताने का। समझ में रहे हो। तो जब मैं कुंडली बताऊंगा तो हर कोई शनि का पहले ये उपाय कर लेना। क्यों, शनि एक ऐसा ग्रह है जो 8 दिन में किस्मत देता है, और बड़ी किस्मत देता है, क्योंकि ये जज साहब है, सुप्रीम कोर्ट। ले लिए स्क्रीनशॉट, अपनी भाषा में लिख लेना, मेरी हैंड राइटिंग खराब है। चलिए, अब हम Q&A ऑन करते हैं, तो जिनके भी क्वेश्चन है हैंड राइज कर लेंगे। चलिए राकेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर आपने बताया था कि शनि जहाँ बैठा होता है जिस हाउस में, उसे थर्ड में अगर देखेगा तो वहां उसका राजा बनाएगा। तो सर सेवन्थ और 10th में क्या रहता है सर उसका? चलो, ये अच्छा हुआ, ये टॉपिक पढ़ाना भूल गया, आपको याद आ गया, चलो बता देता हूँ। क्या इतनी चीजें होती है ना, याद नहीं रहता कौन सा टॉपिक पढ़ाई कौन सा नहीं।
क्यों, शनि के बारे में बहुत सी चीजें। शनि मेरा यहां बैठा है, नोट कर लेना, सब अपनी अपनी कुंडली पे अप्लाई करना। शनि देखता कहाँ है? तीसरा, सातवां और दसवां। तो शनि यहां बैठा है, देखेगा कहाँ? एक, दो, तीन, इसको। फिफ्थ चार, हाउस पांच, सर। छह, सात, इसको। आठ, नाइन्थ नौ, हाउस और ट्वेल्थ हाउस। इसको। अब शनि तीसरे को देखेगा, तो उसमें भय जो पैदा करेगा, बाद में उसका सुपरस्टार पैदा बना देगा। देखो शनि मेरा किसको देख रहा है? फिफ्थ स्थान को। तो मेरे को लव का डर था, मुझे शेयर बाजार का डर था, शेयर बाजार में 10,000 बार फेल हुआ। आज देखो मैं शेयर बाजार का सुपरस्टार हूं। समझ रहे हो? मैं 10,000 बार फेल हुआ, और बार बार बोलता हूं मेरी जितने कोई फेल हो ही नहीं सकता। तो शनि अगर थर्ड देखेगा, वो डर एक दिन आपको सुपरस्टार बना देगा। समझ में की बात? सेवंथ देखेगा, वो डर आपको 70% अच्छा बना देगा, सुपरस्टार से स्टार बोलो। और जो 12th हाउस को देखेगा, सर वो डर हमेशा रहेगा, उस पे कभी आप विजयी कर नहीं सकते। समझ मेरी बात? जैसे मुझे यात्रा करने का शौक ही नहीं है, समझ रहे हो, मजबूरी में अलग। तो शनि तीसरा, सातवां, दसवां जहां भी देखेगा, सर वहां डर पैदा करेगा। शेयर बाजार में अगर चंद्रमा को शनि देख लेगा तो मार्केट गिरेगा, चाहे वो तीसरा देखे, सातवां देखे, दसवां देखे। तीसरा देखेगा, गिरकर ऊपर आ जाएगा। सातवां देखेगा, गिरकर 50% ऊपर आ जाएगा। और 10वीं दृष्टि से देखेगा तो दिन भर गिरा रहेगा। तो शनि जब भी चंद्रमा को देखेगा, मार्केट गिरेगा। समझ मेरी बात? उसके अगले दिन बाउंस कर देगा। चलिए, समझ में आ गया राकेश जी? जी सर, थैंक यू सर। चलिए धर्म जी, आपका क्वेश्चन। सर मैं धर्मछेड़ा। सर मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ ना उसके अंदर ही शनि मंदिर है। हमारे यहाँ पे बैगर्स भिखारियों को आने का अलाउड ही नहीं है, तो क्या करें? आपके बिल्डिंग में नल की प्रॉब्लम बहुत रहती है, पानी की। ओके। हाँ वो रहता है सर। अगर किसी भी बिल्डिंग में कोई मंदिर हो, तो उसे दो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, एक हवा की और एक नल की। नोट कर लेना। अच्छा आए अच्छा। दिन वहां जो रहने वाले हैं, हमेशा पानी को लेकर लड़ाई करेंगे। नोट कर लेना ये पॉइंट। अगर उस पूरे फ्लैट में 20 लोग रहेंगे, तो 8 लोग हमेशा लड़ते मिलेंगे पानी को लेकर। तूने पानी गिरा दिया, तूने पानी नहीं लिया, मतलब 30 दिन होंगे। 30 दिन में 15 दिन तो पानी को लेकर लड़ाई होगी, छोटी छोटी बात पर। तो आपका क्या है सर? कोई भिखारी नहीं, कोई बात नहीं। जरूरी है मंदिर के आगे के भिखारी? इतना बड़ा इंडिया है, इंदौर को छोड़ के सब जगह भिखारी है। इंदौर हाँ गवर्नमेंट स्टेशन ने पे तो सर भिखारी चाहिए पे उतने बैन मिल जाते हैं। किया है। ओके, तो नहीं वहां पे फिर जाके दे सकते हैं? आप कहीं भी भिखारी को देख सकते हो, भिखारी, ओके लंगड़े। ओके। अगर दोनों ना मिले, नौकर को दे सकते हो। सर कुछ नहीं तो हमारे यहाँ पे वॉचमैन को दे दे तो वो भी तो दे सकते हो ना। चलेगा ना सर? क्योंकि बिल्कुल वो तो चलेगा। बेचारे परमानेंट है और हैरान करते, हैरान ही रहते हैं, दे हमको सकते हो मालूम ना, है। दे सकते हो। चलेगा सर, चलेगा। वो थैंक आप यू दे सर। सकते हो। चलिए वंदना जी, थैंक यू सर। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो वंदना जी। अच्छा सॉरी। अच्छा सर मैं मेरा क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन था वो एस्पेक्ट का ही। और सर सेकंड क्वेश्चन है, आपने बोला जब भी आपका शनि परमानेंट है, ट्रांजिट शनि भी हेल्प करेगा तभी। तो वो ट्रांजिट शनि आप समझ रहे हो? शनि तो जो हमेशा न्याय का देवता है। आप जैसे कर्म करोगे, आपको वैसा फल देगा। नहीं, आपने बोला ना कि अगर शनि आपका तीसरे घर में है, तो वो परमानेंट जो कुंडली में है, और कि ट्रांजिट शनि के ऊपर भी वो। परमानेंट कुंडली, परमानेंट कुंडली होगी तो उपाय हमेशा काम करेगा। हाँ। जैसे मेरे थर्ड हाउस में शनि है, तो मैं जिंदगी भर बिस्कुट का दान करूंगा, मुझे हमेशा किस्मत 8 दिन आ जाएगी। श्योर, लेकिन ये ट्रांजिट शनि के लिए भी कर एप्लीकेबल है? अभी मैंने बोला ट्रांजिट में आपको निकालना पड़ेगा रोज रोज, आप परेशान हो जाओगे। सर आप, ट्रांजिट में 2.5 साल ना, रोज रोज नहीं। अभी हमने क्या बोला? हाँ। यहाँ पे राशि नहीं चल रही है, यहाँ हाउस चल रहा है।
तो चंद्रमा बदलेगा तो रोज 2.5 दिन में हाउस बदल जाएगा। तो आप अच्छा। 4 उपाय रोज कर करके बदल जाओगे, किस दिन कौन सा उपाय करना। यहाँ हाउस है, राशि नहीं है, नोट कर लेना। इसीलिए मैंने उस जगह लिख दिया हाउस। तो आप अपनी जन्म कुंडली में शनि जिस हाउस में है, 4 ही तो उपाय है। पहला फेस वॉश। फेस वॉश मतलब आप अपना चेहरा चमका रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक। सेकेंड हाउस में तेल है, आप हम्म। अपने दिमाग को शांत कर रहे हो। थर्ड हाउस में बिस्कुट है, आप खाने की चीज को दे रहे हो। और चौथे स्थान पे क्या है, आप पांव पोंछ लगा रहे हो, मतलब आप अपने नीचे नींव मजबूत कर रहे हो। तो ये सबसे आसान उपाय है। जैसे अगर मैं बोल दूंगा रोज भंडारा कराओ, हर कोई तो करा नहीं पाएगा ना। बिस्कुट तो हर कोई दे देगा। एक बार आप भंडारा करा दोगे, 8 दिन किस्मत लिया है, फिर भंडारा कहाँ करा पाओगे। तो बिस्कुट ऐसा है, 2 रुपए का भी आता है, 5 रुपए का भी आता है, 10 रुपए का भी आता है, जैसा आपका बजट। मान लो आपकी जेब में पैसा नहीं, 2 रुपए तो रहेंगे, पार्ले जी का 2 रुपए का बिस्कुट आता है, 2 रुपए का दान करो। मतलब समझ। करना है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंस है। चलिए वैभव जी, आपका क्वेश्चन कल आएगा यूट्यूब पे, दोबारा सुन लेना। सर मैं वैभव। जी। मेरा क्वेश्चन था ये कि आपने बोला कि 8th हाउस में जो भी ग्रह है वो लॉटरी हाउस होता है, तो उसका कुछ तो आपने उपाय बोला था, वो नहीं समझ में। आज तो 10th हाउस पढ़ा ही नहीं। नहीं नहीं, 8th हाउस में जो ग्रह आएगा, एट्थ जैसे हाउस एक में में जो ग्रह मंगल है। आएगा, आप उस चीज की किताबें खरीदोगे तो उपाय काम करेगा। अभी मैंने क्या उस बोला, किताबें। जो अभी 1 4 7 पढ़ाया हूं, तो आपके 8th हाउस पे जो नंबर है सेम अप्लाई कर सकते हो। इसको इजी फॉर्मेट में और बदल दो। किताबें। शनि आपके 8th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा, नंबर क्या लिखा। 8वें हाउस में कोई ग्रह नहीं है। कोई ग्रह नहीं, नंबर तो लिखा होगा। सर सर सर, 8वें में मंगल है। नहीं, नंबर क्या लिखा है 8वें हाउस पे, राशि कौन सी लिखी है। 6 नंबर आते हैं। 6 नंबर। अब अपना शनि देखो, वहां से गिनती करो कितने नंबर आ रहे हैं, उतनी चीजें दान करोगे तो और किस्मत मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ लो, बता देता हूं, बता देता हूं। सब लोग इस पॉइंट को क्यों, आज क्लास लंबी हो रही थी इसलिए मैं ये पॉइंट बताया नहीं। वो लेवल 2 है। सपोज कोई अमीर इंसान है, अमीर इंसान का बोलने का मतलब जिसका बजट अधिक अलाउ कर सकता है, उनके लिए लेवल 2। अब मेरी यहां पर 4 नंबर है, 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3। मेरा शनि यहां बैठा है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 6 बिस्कुट दूंगा दान में, मेरी किस्मत ज्यादा तेज। समझ में आ गई बात। तो अपना 8वां हाउस देखो, यहां जो नंबर लिखा है इस नंबर पे मत जाना। नंबर इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये हाउस से, शनि जहां आपका बैठा है, शनि से गिनती करके वहां पहुंचना है। समझ रहे हो। मान लो मेरा शनि अगर यहां बैठा होता तो 2 बिस्कुट, शनि अगर यहां बैठा होता तो 3। समझ रहे हो, अलग अलग जो आपका पैटर्न बनेगा। तो जो आपका उपाय आया, तो जैसे मान लो आपका उपाय आया फेस वॉश 2, एक एक। समझ मेरी बात। तो आप क्या करोगे, 5 वे फेस वॉश खरीद के रखोगे। अब जब तक फेस वॉश खत्म नहीं होगा आपकी किस्मत हमेशा बनी रहेगी। समझ में आ गई बात। मान लो आपने फेस वॉश ली, तो 8 × 5 40 दिन की किस्मत आ गई। पर वो फेस वॉश आपको यूज करना है, किसी को गिफ्ट नहीं करना। समझ रहे हो। जैसे यहाँ बिस्कुट है, मैं खुद खा सकता हूँ, दान दे सकता हूँ। खुद कितना खाऊंगा, 6 पैकेट बिस्कुट तो रोज नहीं खा सकता ना, पेट खराब हो जाएगा। चलिए, अब आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दिनेश जी का। दिनेश जी का। हेलो। चलो। जी।
सर जैसे अपना मंदिर कहीं दूर, तो क्या अपन हनुमान मंदिर जा सकते हैं पहला? आपका जन्मवार जिस दिन हो उस दिन शनि मंदिर जाओगे तो किस्मत फास्ट आएगी 8 दिन। जैसे शनि मंदिर दूर है तो हनुमान सर के हम शनि आज मंदिर ही जाना आज पड़ेगा। टॉपिक शनि का पढ़ रहे हैं। हाँ। तो दूसरा सर, मेरे जैसे 5 नंबर में शनि शुक्र और मंगल तीनों है। ये क्वेश्चन आप जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तब पूछना, मतलब 3-4 दिन बाद। तो आप कौन अच्छा से अच्छा। मंदिर जाओगे किस्मत आएगी वो हम पढ़ेंगे। अभी हम शनि हम्म। पढ़ रहे हैं इसलिए टॉपिक को घुमा नहीं रहा हूं। समझ ठीक रहे है। हो? ठीक है। तो जब वो उस दिन पूछ लेना, डायरी में नोट कर लेना ठीक है। कौन से मंदिर जाने से आपकी किस्मत कितने दिन में आएगी। हाँ। तो वो सबका अलग अलग आएगा। हाँ। तो निकलेगा कैसे? ठीक। आप जिस वार को पैदा हुए हो उससे निकलेगा, और किस डेट को अच्छा। पैदा हुए हो उससे निकलेगा। तो डेट हम्म। और वार जोड़ देना। बता अभी से दिया। मतलब हम्म। अगर आप शनिवार को पैदा हुए हो तो 8 दिन, 15 तारीख को पैदा हुए तो 15, 8, 23। तो 23 दिन में आप कोई भी मंदिर जाओगे तो आपकी फल होगा। चाहे आप हनुमान जी में चले जाओ, शिव जी में चले जाओ, कहीं भी। तो मेरा जन्म कब हुआ है? 15 तारीख को, और शनिवार के दिन। तो 15, 8, 23। या तो 8 दिन में करिश्मा हो जाएगा या 15 दिन में होगा। और दोनों को जोड़ दो तो 23। तो मैं हाईएस्ट अंक बोलता हूं, क्योंकि हाईएस्ट में दोनों आ जाएगा। 8 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा। समझ मेरी बात? तो वो एक दिन जिस दिन चैप्टर लूंगा उस दिन पढ़ाऊंगा। चलिए। ठीक है। हरीश जी अनम्यूट। धन्यवाद। सर मैं हरीश बात कर रहा हूँ। जी। सर मेरा कर्क लग्न है। कर्क लग्न में ही शनि और मंगल दोनों भी है। उसका थोड़ा सर इफेक्ट होता है लग्न क्या? नहीं देखना, इसलिए तो बोला हूँ, हाउस बोला हूँ। हाँ, मेरा हाउस कर्क लग्न में है। शनि। फर्स्ट हाउस में है। हाँ, फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में क्या बोला हूँ? फेस वॉश यूज करो। फेस वॉश बोला है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो वो मंगल फेस आ वॉश गया। यूज नहीं करना जो आप करते हो। पॉइंट को ध्यान से देना। अगर आप हिमालय का यूज कर रहे हो तो आपको ब्रांड बदलना है। हाँ हाँ। तो जो कर रहे हो वो तो करोगे, एक नया ब्रांड लाना पड़ेगा। यही तो कहानी है। नहीं ओके सर। तो जो घर में फेस वॉश है वो आप यूज कर सकते हो। नो, इसीलिए तो वीडियो दोबारा पलट के सुन लेना। आधे लोग क्या करेंगे, जो घर में फेस वॉश है वही यूज करेंगे। नो, वो करते तो किस्मत कभी का बदल जाती। मतलब फेस वॉश बदलेगा, आपको नया लाना है, ठीक है सर। वो आपको ठीक। अच्छा लगे। समझ मेरी बात? वो ठीक है सर। चल। अब राहुल जी लास्ट में हैंड राइज कियो इसलिए लास्ट नंबर आया। अभी आज पहली क्लास है। चलो आप पूछ लो। अभी राहुल जी कल फीस डाले हैं, हमने नए ग्रुप में डाल दिया। क्यों? अभी हमने क्या कर दिया है कि जितने भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं सबको ओल्ड ग्रुप में डाल दिया। जहां सिर्फ सुनोगे, तो 6 महीना जब रहोगे तो आप हर चीज जान जाओगे। ये तो चलो अभी यूट्यूब पे आ रहा है, आधी रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे आती ही नहीं पेड क्लास की। अभी इसलिए डाल दिया हूं कि अप्रैल के बाद मैं बहुत भाव खाऊंगा, पहले से बता दे रहा हूं। तो जब मैं भाव खाऊंगा तो सब लोग बोलोगे सर बड़े भाव खा रहे हो। मैं बोलूंगा जाके मेरा वीडियो देख लो। मतलब जो चीज मैं पेड में बताऊंगा आपको फ्री में बता। बस पेड में क्या होगा, इंडिविजुअल आदमी का इंडिविजुअल बताऊंगा कि भैया राहुल जी आपका शनि कहाँ है, सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है, मंगल का है, सारी चीजें। अब मान लो फेस वॉश है। अगर फेस वॉश, अगर मान लो ये किस डेट को जन्म लिए, अगर फेस वॉश में वो अक्षर आ जाएगा तो वो किस्मत और तेज सही कर देगा। तो पर वो लेवल 3 है। तो जो पावर नंबर आप पढ़े हो वो है कि किस दिन फेस वॉश यूज करोगे उस दिन आपका काम चुटकी में हो जाएगा। वो आने वाले समय में सिखाएंगे दूसरे तीसरे लेवल पे। तो पहला लेवल जब करोगे तब ना कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए मैंने बोला जो करेगा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये किसी किताब में नहीं है। इसीलिए बोला ना, ये सबसे सरल उपाय। ऐसे उपाय जिसपे आपको कोई रत्न नहीं खरीदना, कोई बड़ी चीज नहीं खरीदना,
जो चीज आप कर रहे हो, जैसे मैं बिस्कुट दान करूंगा, मेरा 5 रुपए का बिस्कुट आता है, चलो मान लो पैसा नहीं, 2 रुपए का बिस्कुट दान कर दूंगा। अब मैं पैसे वाला हूं, तो मैं 20 ठो कर दूंगा, 10 ठो कर दूंगा, 15 ठो कर दूंगा। एक बिस्कुट दान करना रूल है। बाकी आपका बजट, आपकी इच्छा, जितना आपकी जेब में पैसा श्रद्धा। चलिए राहुल जी, आप पूछ लो। हाँ जी सर, जब मैं पैदा हुआ था उस दिन सैटरडे ही था। हम्म। और दूसरा, अभी जो आप बता रहे हैं ग्राफ बनाना, ये जन्म पत्री, ये तो मेरे ऊपर से जा रहा है, मेरे को वो बहुत ऊपर बनाना। से जाएगा, इसीलिए तो बोला ना, एक कॉपी लो, जो जो क्वेश्चन दिमाग में आए डायरी में नोट करो। इसीलिए मैंने कल के वीडियो में क्लियर कट क्या बोला, सर जो 6 लर्नर स्टूडेंट हो और 6 महीना आ सकता है, तभी मेरी क्लास में आए। अगर आप 1 महीना आ रहे हो, मत आओ। मेरे वीडियो में बहुत सी चीजें फ्री मिल जाएगी, उसको सुनो, बोलो। अगर आप सीरियस प्लेयर हो, लर्नर स्टूडेंट, तो मैं आपको 6 महीना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। नहीं, अच्छा है, इसीलिए बोला डायरी में नोट कर लो। जब वो टॉपिक आप पढ़ोगे, तब ना समझोगे। अब इसका क्या करें, जो मैं सैटरडे को ही पैदा हुआ हूँ तो। तो आपके लिए तो अच्छा है, जैसे मैं शनिवार को पैदा हुआ, तो शनि, आप कुंडली बनाना जानते नहीं हो, आपको फर्स्ट लेवल पे कुंडली बनाना सिखाया जाएगा, कैसे कुंडली बनाई जाती है, ग्रह सारे। इसीलिए तो हम 6 महीना क्यों रखे, इसीलिए तो आपको क्या बोला, शुरू में ऑप्शन मत खेलो। इसीलिए मैंने बोला जो क्वेश्चन हो ग्रुप में डाल दो और एक डायरी में नोट कर लो, मैं सारे आंसर दूंगा। अभी इसलिए ज्यादा आंसर आपको नहीं दूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। पर डायरी में नोट कर लो, क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट है, वो सब 6 महीने वाले, 7 महीने वाले, और कई कई तो 3 साल वाले। बता इसलिए दिया कि मान लो डॉक्टर साहब को किस्मत बदलनी है, अपनी किस्मत तो वो बदल देंगे। मान लो ऐसा कोई दोस्त आ गया, उसका शनि देखकर उसकी किस्मत बदल सकते। बता इसलिए दिया कि आप अपनी किस्मत को तो गोला मार दो। जैसे मेरी किस्मत बिस्कुट, मैं बाकी उपाय करूं या ना करूं, बिस्कुट वाला करना रूल। समझ में आएगी बात? तो 4 ही उपाय है, तो अपना वाला करना रूल। अब मान लो आपके घर में वाइफ भी तो है, भाई भी तो है, उसकी किस्मत नहीं लाओगे? तो हाँ, इसलिए तो इसीलिए अभी आप राहुल जी, जब आपकी क्लास होगी, तो आपकी क्लास शनिवार रविवार को, तो ये एडवांस क्लास है, इसलिए बैठा दिया कि अगला महीना कुंडली आएगी, अगला महीना मैं कुंडली लाऊंगा। तो पहले महीना आप कुंडली बनाना सीख जाओ, जब आपकी क्लास होगी, तो 1 महीने में कुंडली बनाना सीख जाओगे। तो आपका शनि कहाँ बैठा, गुरु कहाँ बैठा, सब जान जाओगे। तो जो ये अभी उपाय बताया हो, तो आप में बिस्कुट क्यों आया, आप में फेस वॉश क्यों आया, आप में तेल क्यों आया, वो तुरंत समझ जाओ। नहीं तो पता चला मैं तो बता दिया, आप अपनी वाइफ का नहीं निकाल पाओगे, बेटे का नहीं निकाल पाओगे, भाई का नहीं निकाल पाओगे। पॉइंट इसलिए बता दिया। अब दुनिया में कोई भी पर्सन है, उसकी किस्मत 8 दिन में अच्छी कर सकता। 8 दिन, 8 दिन से 9वां दिन नहीं। पता चला आपने बोला, पहले दिन तो वो कर लिया, बाकी नहीं करेगा तो। सर वैसे मेरे 30 डेज बैठ रहे हैं, 22 प्लस 8 बताऊंगा, 30। तो वो मैं बताऊंगा, इसीलिए बोला ना कि डायरी में नोट कर लो। यूट्यूब में इसलिए फ्री दे दिया, इसलिए दे दिया, ताकि जो मेरे पेड स्टूडेंट नहीं है, शनि एक ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी किस्मत सही करता है। तो हर इंसान फेस वॉश यूज करता है, हर इंसान तेल यूज करता है, हर इंसान बिस्कुट यूज करता है, हर इंसान पाँव पूंछ यूज करता है। समझ में? अब जिसका जो निकले, उसको अगर यूज करना अच्छा कर दे, किस्मत अच्छी हो जाए। समझ मेरी बात? जैसे मेरा बिस्कुट है, अगर भिखारी को गुड डे दे दूं तो, समझ रहे हो बात? गुड डे का बिस्कुट 40 रुपए आएगा, क्या भिखारी गुड डे खाएगा? गुड, वो तो पार्ले जी खरीदेगा। वो आने वाले समय में बताऊंगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी यूट्यूब पे। धन्यवाद। हम्म। धन्यवाद। हेलो।